थोड़ा सा वो कहते हैं उस हिसाब से आप सोचे, स्लोली स्लोली ग्रो करें। एंड दिस इज हाउ थिंग शुड गो। प्लस यूके का अगेन किस तरह सेलर सेंटर लुक दिखता है वो भी आपको मैं दिखा दूं। दिस इज हाउ यूके सेलर सेंटर लुक्स लाइक। यूके वायरल स्टोर जिसकी अभी बात कर रहे थे, जिसमें एक साइबर लाइव आई हुई थी, ठीक है, ये उसका है। 87 विजिटर भी आए हुए हैं, कुछ सेल भी आई हुई थी इसमें। ये देखें 14 पाउंड की तो हमने भी सेल कर दी, टेस्टिंग में भी कुछ किया भी नहीं इस पे, ठीक है। तो 2000 पाउंड की सेल करना कोई मुश्किल काम नहीं है इस पे। इसके ऊपर कितना अकाउंट लिंक हो जाता है मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ। इसके ऊपर भी 4 अकाउंट लिंक होता है। यूके के डॉक्यूमेंट दिखते किस तरह है मैं वो भी दिखा दूं आपको। आप यूके में गए, दिस इज हाउ अ यूके आईडी कार्ड लुक्स लाइक। दिस इज हाउ यूके आईडी कार्ड लुक्स लाइक। ओ सॉरी, दिस इज हाउ यूके ड्राइविंग लाइसेंस लुक लाइक, ठीक है। अगर आप गौर से देखें तो जो साहिबा की चेहरा है वो आपको इस जगह शेड में भी नजर आ रहा है, तो ये एक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की निशानी है, सही है। तो ये ड्राइविंग लाइसेंस है यूके का। और कहां गया मेरा फोल्डर, ये यूके का पासपोर्ट है। दिस इज हाउ द पासपोर्ट लुक लाइक, सही। अगेन थोड़ा सा ब्लर ब्लर मैंने इसलिए रखा है कि ऐसा ना हो कि आप लोगों ने यही स्टार्ट कर देना है। ये यूके के अगेन ये मेरी कंपनी का डॉक्यूमेंट है बाय द वे। ये यूके की कंपनी का डॉक्यूमेंट है कि भाई आपकी कंपनी फॉर्म हो गई, ये आपका कंपनी नंबर है, ये आपका कंपनी का नाम है, ब्ला 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 ब्ला। उसके बाद जो शेयर होल्डिंग डॉक्यूमेंट है वो इस तरह होता है, ठीक है। अब्दुल्ला करीम के नाम पे कंपनी है, अब्दुल्ला करीम का ये एड्रेस है, ठीक है, ये कुछ है। अगेन इसको साइन वन करके देना होता है, ये मैंने किया नहीं है। तो अगेन ये कंपनी फॉर्म हुई है बहुत पुरानी सी, और सालाना छोटा सा खर्चा है कंपनी का भी। यूके का अकाउंट बनाए, मैं कहता हूँ इखलाकन बना लें, 2-3 कंपनियां बना के छोड़ दें, बेचना वही बेचना शुरू कर दें, वेरी गुड बिजनेस। जिफ जैफ आराम से मिल जाती है यूके की। तो दिस इज हाउ इट इज। ये डॉक्यूमेंट जो है यूके के, मलेशिया के, इंडोनेशिया के, यूएस के, ये मैं आपको ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा ताकि आप लोगों को आइडिया रहे कि डॉक्यूमेंट किस तरह के हैं। अब मैं आता हूँ थोड़ा सा क्वेश्चंस के ऊपर। क्वेश्चन अपने चार्ट के ऊपर क्वेश्चन डालते हैं हम लोग। 15 से 20 मिनट का क्यूएनए करेंगे एंड देन वी रैप इट अप। अहमद हमजा जो भी सुन रहा है यार, मुझे रिकॉर्डिंग स्टॉप करने का याद दिला देना, ठीक है ना। ऐसा ना हो मैं लो में ना रिकॉर्डिंग जी आप दिला दें। अच्छा जी, साथ साथ लोग हैंड भी रेस कर ले, मैं चैट भी पढ़ रहा हूँ, लोग हैंड भी रेस कर ले। हमारे पास यूएस का सब कुछ बना हुआ है, एलएलसी सेक्टर, तो हमें क्या करना चाहिए। अब्दुल अलीम सब कुछ बना हुआ है तो यूएस में करें फिर। राजा कुमार का क्वेश्चन है, आई हैव क्रिएटेड टीटीएस एंड टीटीएस यूके अकाउंट ऑन पर्सनल ईमेल फोन नंबर, कैन वी चेंज इट नाउ। आई हैव ऑलरेडी क्रिएटेड टीटीएस यूके योर कंपनी अकाउंट ऑन पर्सनल ईमेल एंड फोन नंबर। आप बिल्कुल चेंज कर, हाँ अगर आप ईमेल और फोन नंबर चेंज करना चाहें बिल्कुल कर सकते हैं। नॉट अ कॉम्प्लिकेटेड थिंग, आसान काम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वहां पे क्लिक करेंगे, थोड़ी सी वेरिफिकेशन वगैरह मांगेगा, हो जाएगा। अबू बकर आपका 2 स्टार्ट हो रहा है, 1 कहां गया आपका। आपका 1 ढूंढ लो पहले, चले एनीवेज 1 नजर नहीं आ रहा मुझे। 2 आपका ये है, जब हमने टिकटॉक सेलर अकाउंट यूके में क्रिएट करना है तो यूके का वीपीएस चाहिए या लोकल आईपी से क्रिएट कर सकते हैं। इसके ऊपर मैं अभी बात करूंगा। हम अपनी आईडी पे यूके और यूएसए अकाउंट बना सकते हैं, मीन 2 मार्केट प्लेसेस में सेल कर सकते हैं एट अ टाइम। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते। यूके का अकाउंट यूके में सेल, यूएस का अकाउंट यूएस में सेल। यूके का सेलर कैसे बना सकता हूँ, मीन्स अकाउंट क्रिएट। अब अगर हमने अभी इसी के ऊपर पूरा 1.25 घंटे लगा दिए किस तरीके से मल्टीपल मार्केट प्लेसेस में अकाउंट बनाने हैं। अगर आप लेट ज्वाइन किया है काइंडली इस रिकॉर्डिंग को थोड़ा सा सुनिएगा। अगर आप इन पर्टिकुलर पूछ रहे हैं मेरे से यूके का सेलर सेंट्रल कैसे बनता है, ऑल यू नीड टू डू इज टू गो ऑन अ वेरी गोल्डन वेबसाइट कॉल्ड गूगल। वहां पे आप लिखेंगे सेलर सेंट्रल यूके टिकटॉक, ठीक है, या तो ये लिख लीजिएगा, आपको दूसरा लिंक ही मिल जाएगा, seller-uk.tiktok.com। इस पर आप क्लिक करेंगे, साइन अप करेंगे, वही जो मैंने वीडियो में बताया है, रिकॉर्डिंग में बताया है, आपको फॉलो करना, आपका अकाउंट बन जाएगा। नो रॉकेट साइंस ऑन दैट। मेक श्योर रखिएगा आपके पास डॉक्यूमेंट्स पहले इंटैक्ट हो। डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो पहले इसके ऊपर टाइमलाइन नहीं करेगा, ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन क्या है, हम यूएसए में ट्रेडमार्क नेम कैसे चेक कर सकते हैं, ये नेम पहले किसी ने रजिस्टर करवाया है कि नहीं। अगेन ये हमारे सब कोर्स का पार्ट है, ये आगे फर्दर आएगा।
यूके में सेल्फी वेरिफिकेशन के लिए पर्सन ने लाइव कैमरा के सामने बैठा या सेल्फी विद पासपोर्ट और वो सब। सेल्फी वेरिफिकेशन का मतलब ये होता है कि आपको कैमरे के सामने बैठना है, आपका लैपटॉप का कैमरा या आपका फोन का कैमरा ऑन होगा, आपको फिजिकली 2-3 एंगल बताएगा, यूं करें यूं करें यूं करें, उस तस्वीर खींचेगा, आपका फेस स्कैन होगा, चेक कर लेगा, वेरी गुड, गो अहेड। यूके में लेस देन 85 के पाउंड हो टिकटॉक वैट डिडक्शन करना है। एक मिनट, यूके में लेस देन 85 के पाउंड हो तो टिकटॉक वैट डिडक्शन का खुद करना हो। सेकंड, जब हम 58 पाउंड टिकटॉक फीस में कटा होता है। ओके, क्या नाम है इनका, अबू बकर। अबू बकर, ये जितना भी वैट रिलेटेड केसेस है ना, याद रखिएगा ये आपको खुद फाइल करने होते हैं। जब आप कंपनी रिन्यूअल के केसेस में जाएंगे ना, तो आपको ये सब कुछ खुद करना होगा, टिकटॉक आपके लिए कुछ नहीं करेगा। अदीद, हाउ टू मेक श्योर इफ द इन्फ्लुएंसर आई एम हायरिंग इज केपेबल और नॉट, ये आपके डिटेल कोर्स का पार्ट है। इसके ऊपर पूरा काम होगा कि कौन सा इन्फ्लुएंसर आपकी ब्रांड के लिए बना है, कौन सा इन्फ्लुएंसर आपकी ब्रांड के लिए नहीं बना, किस तरह इन्फ्लुएंसर को ऑडिट करना है, ये सब कुछ। यूके एलटीडी पाकिस्तानी पासपोर्ट पे हो सकती है, बिल्कुल साद आरिफ, यूके एलटीडी होती ही मोस्टली केसेस में पाकिस्तानी पासपोर्ट पे ही होती है। ठीक है, सबसे ज्यादा यूके एलटीडी दुनिया की फाइन की जाती है पाकिस्तानी पासपोर्ट पे, तो कोई मसला नहीं है, आप यूके एलटीडी पाकिस्तानी पासपोर्ट पे बनाएं। इसी से बनवानी इसी से बनवाए, खुद बनानी है खुद बनाए, किसी और सर्विस प्रोवाइडर से बनानी किसी और सर्विस प्रोवाइडर से बनाए, नो इशू ऑन दैट। सर मेरे पास यूएसए टेक्सास का क्लाइंट है, वो बोल रहा है कि टेक्सास यूएस की डिटेल में अकाउंट नहीं बन सकता, यूएसए वर्सेस चाइना के। अरे यार क्या ये ना यार हसनैन, ये वो करवाइए, आपको उसने ना मना करने का ना बड़ा जबरदस्त सा जवाब दिया है। ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है, यूएस और चाइना की वॉर चल रही है। मेरी एलएलसी किस पे बनी है यार, ये देख लो यार, मैंने अभी तो आप लोगों को स्क्रीन शेयर करके दिखाया था, आपने अटेंशन ही नहीं ली। ये यार डैलस टेक्सास के ऊपर बना हुआ है मेरी एलएलसी। अच्छा जी। If I were related in US, can I make individual account on that detail? What will be the drawback? मुर्तजा मुस्तफा, ये अक्सर ना ये बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है, ये मैं एक्चुअली एड्रेस करना चाहता हूँ सब लोगों के साथ। अक्सर लोगों का सीन क्या होता है कि हमारे चाचू मामू भाई बहन वगैरह होते हैं यूएस में, हम उनके इंडिविजुअल अकाउंट पे डिटेल पे चाहें तो बना सकते हैं। प्रॉब्लम याद रखिएगा कि वॉट एवर इनकम की बात हो रही है, नॉट रेवेन्यू। जो भी आप प्रॉफिट कमाएंगे ना, उसके ऊपर उनको टैक्स पड़ेगा। ठीक है, शुरू के 6 महीने आपको तंग नहीं करेंगे, जब साल के बाद टैक्स की रसीद आएगी ना घर पे, फिर वो आपको बोलेंगे मुर्तजा भाई टैक्स तो भर दो आप। जब मुर्तजा भाई ने तो कैलकुलेशन ही नहीं की होगी अपने प्रॉफिट के अंदर, वो तो $100 अगर बच रहे हैं पूरा घर लेकर आ रहे होंगे, तो $100 में से अगर आप $10 $12 अपने रिलेटिव्स को दे दें एज अ टैक्स, तो उनका वो भी खामोश रहेंगे, आपका भी काम बनता रहेगा। कंपनी के सिर्फ 2 ही डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे, सर्टिफिकेट एंड जी मास, कंपनी के सिर्फ 2 ही डॉक्यूमेंट्स है। कहने का मकसद ये जो मैंने आपको डॉक्यूमेंट दिखाए हैं सिर्फ वही डॉक्यूमेंट्स है, इसके अलावा कोई और डॉक्यूमेंट है ही नहीं। यूके का कॉर्पोरेट अकाउंट पाकिस्तानी अपडेट से ओपन कर सकते हैं कि नहीं, या यूएस की सिम चाहिए? यूके का कॉर्पोरेट अकाउंट पाकिस्तानी आईपी एड्रेस पर ओपन कर सकते हैं, यस बिल्कुल कर सकते हैं, या उसके लिए सिम चाहिए? सेलर सेंटर के लिए सिम वगैरह नहीं चाहिए, याद रखिएगा। सेलर सेंटर के लिए कुछ नहीं चाहिए, सेलर सेंटर के लिए लैपटॉप चाहिए बस, लैपटॉप इंटरनेट कनेक्शन, सेलर सेंटर बन जाएगा। मैं टिकटॉक अकाउंट की बात कर रहा हूँ, उसके लिए अगर आपको टिकटॉक शॉप यूएस की देखनी है तो आपको उसके लिए फिजिकल सिम हो तो ज्यादा बेहतर है, वरना वीपीएन से भी काम चल जाता है। When we able to create TikTok shop UK, then kindly share the threshold of getting PR or UK visa just। यार मैं UK का बंदा नहीं हूँ, मुझे इसके लिए आप ग्रुप में पोस्ट कर दें, सनी भाई कैन गाइड यू ऑन दैट। विषय के ऊपर आप मेरे से महीने बात करा लो, घंटों बात करा दो, आई कैन टॉक ऑन दैट। यूके का मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, मुझे यूएस का भी बिल्कुल आइडिया नहीं है। पहले साल वैट फ्री होता है, बिल्कुल अहमद, पहले साल तो वैट फ्री होगा, वैट फ्री 85,000 से पहले वैट फ्री ही है। यूएसए इंडिविजुअल सेलर अकाउंट को पाकिस्तान में वीपीएन के बगैर यूज कर सकते हैं, बिल्कुल यासिर आप यूज कर सकते हैं। अब मैं आ जाता हूं, जो मैं कुछ चीजें रोक के रखा हुआ था। कोशिश करें कि आप ना वीपीएस लें। व्हाट इज द वीपीएस? वीपीएस क्या होता है? एक वर्चुअल प्राइवेट सर्वर होता है। लॉजिकली यूएस के अंदर अगर आप यूएस का अकाउंट ले रहे हो तो आपको वीपीएस मिल जाएगा $12 का। अगर आप यूके का अकाउंट ले रहे हो आपको $20 का वीपीएस मिल जाएगा। अगर आप मलेशिया का अकाउंट यूज कर रहे हो आपको मलेशिया का वीपीएस मिल जाएगा। अगर आप ओनर अकाउंट, मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, अगर आप ओनर अकाउंट
डायरेक्ट एक्सेस करना चाहते हैं तो कोशिश करें उसको वीपीएस पे एक्सेस करें। अगेन कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जस्ट सिक्योरिटी मेजर के लिए। क्या सिक्योरिटी मेजर? ऐसा ना हो कि आप कराची से उठ के इस्लामाबाद चले गए, इस्लामाबाद से उठ के साहिवाल चले गए और आपके इंटरनेट कनेक्शन में कोई मसला आ रहा हो, उसके अंदर कोई प्रॉब्लम ना आ जाए। तो बेहतर है कि ओनर अकाउंट को आप वीपीएस पे एक्सेस करें। चाइल्ड अकाउंट को तो जो करना है करें भाई, चाइल्ड अकाउंट को आप अफगानिस्तान में जाके यूज करें, कोई मसला नहीं होने वाला। ठीक है, तो ये एक चीज थी जो मैं रोक के रखा हुआ था कि एक वेरी इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपको ओनर अकाउंट यूज करना है, कोशिश करें उस मुल्क का आपके पास वीपीएस एक्सेस हो। Is I10 been accepted to make use as TikTok shop? Already have LLC and EIN? Ali Daniel Anjum, unfortunately मेरे पास ऐसी कोई न्यूज नहीं है। मैं सुबह से पिछले एक्चुअली कल शाम से ऐसी न्यूज देख रहा हूँ कि I10 के ऊपर यूएस के अकाउंट बन रहे हैं। प्रैक्टिकली मैंने अभी तक इंप्लीमेंट नहीं किया, तो आई कैन नॉट से एनीथिंग। मैंने अपना वही रखा हुआ है कि एसएसएन पे अभी तक अकाउंट बन रहा है। ट्राई करें, मुझे बताएं, अगर ट्राई करने के बाद बन जाता है I10 के ऊपर, वेल एंड गुड। नहीं बनता तो अगेन एसएसएन इज नेसेसरी, but don't have their SSN. So how they work? Mahvish Kaval, normally Pakistani people do have their LLC, so don't have their SSN. Again मैंने आपको भी बताया ना, यूएस अगर आपको क्या कहते हैं वो कर रहा है, यूएस अगर आपको रोक रहा है तो यूके में जाए, कोई मसला नहीं है। Sir, do buyer in UK pay 20% VAT plus item cost or just the item cost? बायर को टैक्स वैट लगता है, बायर को वैट लगता है जब वो सेल परचेज कर रहा होता है। फॉर एग्जांपल अगर आपकी $10 की प्रोडक्ट है तो वो 20% नहीं लगता, उसका एक सेल्स टैक्स है, वो लगता है जरूर यूके में। लेकिन अगेन यू डोंट हैव टू वरी ऑन दैट। जब एक प्रोडक्ट कस्टमर को डिलीवर हो जाए इन यूके तो टीटी को इतना चार्ज करता है। अगेन ये फीसेस वगैरह दावर, ये हम लोग अगेन हमारी क्लास का आगे पार्ट है, तो आपको हर मार्केट प्लेस के हिसाब से फीसेस बताई जाएंगी ताकि आप लोगों को आइडिया रहे। हाउ इज ड्रॉप शिपिंग फ्रॉम चाइना टू मलेशिया? अफरा से आप, देयर इज नो सच थिंग, देयर इज नो सच मेथड ड्रॉप शिपिंग फ्रॉम चाइना टू मलेशिया। देयर इज नो सच थिंग एग्जिस्टिंग। यूके में, यूएस में शायद हो जाए, चाइना से यूएस, यूके, मलेशिया में तो बिल्कुल भी नहीं होती। When we able to create T, then kindly share the related threshold of getting PR. Again, आमिर, मुझे PR का कुछ आइडिया नहीं है। If a client has an existing TikTok buyer account and provides me with the account credentials, can I use it without removing my SIM card? एहतिशाम का क्वेश्चन है, if a client has an existing TikTok buyer account and provides me with the account credential, can I use it without removing my SIM card? Buyer account, आप यूज तो कर सकते हैं। याद रखिएगा आपको टिकटॉक शॉप नजर नहीं आएगी, जो अगेन जो भी साइबर लाइव आई हुई थी या दूसरे लोगों की आप टिकटॉक शॉप देख रहे थे, आपको वो चीजें नजर नहीं आएंगी। अदरवाइज यू आर फाइन, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग एल्स। व्हिच वीपीएस इज गुड? कोई से भी ले लें यार। हमारे ग्रुप में एक साहब कॉमन है, फारूक साहब नाम है उनका। मेरा भी, मेरे साथ मेरा अच्छा खासा वीपीएस उनके साथ। आप अगर मैं आपको ऐसे ही दिखा दूं, कितने वीपीएस हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 वीपीएस है मेरे उनके साथ। तो वो फारूक साहब हैं, बड़े जबरदस्त हैं वो। उनको ग्रुप में ढूंढ लेगा, मेन ग्रुप में आपको मिल जाएंगे। अच्छा दी, इज इट ऑल राइट टू यूटिलाइज वीडियोज एंड images from platform other than TikTok to promote non-branded products? I know due to copyright issues TikTok mutes our music but concerned about media content. अहमद राना, बिल्कुल आप कर सकते हैं। कंटेंट क्रिएशन के ऊपर हमारा छोटा सा एक टॉपिक होगा 20-25 मिनट का आगे क्लासेस के अंदर, के किस तरीके से अपने वीडियोस के ऊपर व्यूज ज्यादा ला सकते हैं। याद रखिएगा, अगर आप कॉपी पेस्ट करेंगे ना, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, नंबर वन वही वाली बात, आपको आइडिया है कॉपीराइट का इशू आ जाएगा। नंबर सेकंड, आपकी वीडियोस पे व्यूज नहीं आएंगे। ठीक है, अगेन वही क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। कैन वी नॉट पास ऑन द वैट ऑन टू कस्टमर इफ वी? अली दानियल अंजुम, अगेन वैट रिलेटेड क्वेश्चंस, ये वही अकाउंटेंट आपको फर्दर गाइड कर सकता है। मुझे जो नॉलेज है, जो मेरे साथ हो चुका है, जो मेरे साथ हो रहा है, वो यही है कि 85,000 के ऊपर हमें 7.5% का वैट पड़ता है। ठीक है, हाँ ये फैसल फारूक का नाम आ गया, ये मैं फारूक साहब की बात कर रहा था। ठीक है, अल्टीमेट टेक है, उनका वीपीएस बड़ा जबरदस्त है। अच्छा, अबू बकर का क्वेश्चन है कि पाकिस्तान में ऐड कैसे चला सकते हैं? अबू बकर, पाकिस्तान में ऐड चलाने के लिए बहुत सारे एजेंसी अकाउंट्स आपको मिल रहे हैं। आप मेन ग्रुप में चेक कर, आपको मिल जाएंगे एजेंसी अकाउंट्स। टिकटॉक में बहुत बेचने वाले हैं। एक दफा कोई भी नजदीक में आपका इंक्यूबेटर, वहां पे चक्कर लगा लेगा सैटरडे को, वहीं में आपको कोई ना कोई मिल जाएगा। यार कोई अच्छा सा क्वेश्चन लेकर आया ना, क्वेश्चन वही रिपीट हो रहा है।
अब्दुल्ला भाई हैंड रेस वालों का ले लें क्वेश्चन। अच्छा हैंड रेस भी हैं, ओके। अब्दुल अली, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। जी अब्दुल अली। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर ये जिस तरह आपने बताया GAFF से हम ये यूके का सिम जो है ले सकते हैं और फिजिकल सिम भी दे रहे हैं, तो ये किसी जगह से हमें अब जिस तरह मैं यूके में तो करना ही नहीं चाह रहा, हम 3 दोस्त हैं, तो वो हम यूएस का ही प्रॉपर प्लान है, LLC भी हमने बनवाई हुई है। तो यूएस में आप कह रहे हैं कि फिजिकल सिम हो तो अच्छा है ज़्यादा, तो ये आप थोड़ा सा बता देंगे कि इस टाइप की वेबसाइट और स्काइप से नंबर तो हम वो भी है हमारे पास यूएस के, तो हम फिजिकल सिम किस टाइप से उस तरह से ले सकते हैं। और दूसरा SSN का जो आपने बताया, तो ITN का भी सर थोड़ा आप काइंडली बता देंगे इसमें, ये दोनों क्वेश्चन। ओके SSN, देखिए SSN मैंने वही बताया ना, SSN है शनाख्ती कार्ड, और शनाख्ती कार्ड बनने के लिए आपको यूएस जाना पड़ेगा। कोई आपको लॉन्ग टर्म 6 महीने से 8 महीने का वीजा होगा तो आपको SSN मिलेगा, नंबर 1। नंबर 2, ITN तो हर बंदे का बन जाता है। ITN के लिए इवन EC की वेबसाइट पे चले जाए, आपको सर्विस प्रोवाइडर मिल जाएंगे। EC इटसेल्फ ये सर्विस प्रोवाइड करता है ITN बनाने की। शहीर है, उनसे आप बात कर लीजिएगा ITN के ऊपर, वो आपको गाइड कर देंगे ITN किस तरह बनता है। ITN के ऊपर देखिए कुछ लोग के अकाउंट बन रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा कोई नॉलेज नहीं है, मैं आपको सीधा सीधा बोल रहा हूँ। हो सकता है आपका अकाउंट बन जाए ITN अगर आपने बना लिया। मेरा क्वेश्चन सिर्फ यही है, जैसे आपने बात की कि आप 3 दोस्त हैं, आपका बजट क्या है यूएस का? सर हम इटसेल्फ एक लोगों का जो सिंगल 5-5 हज़ार डॉलर तक का है सर। मतलब $15,000 के साथ आप यूएस में जा रहे हैं? जी जी ठीक है, और 3 डिफरेंट अकाउंट की बात कर रहे हैं आप? जी 3 डिफरेंट अकाउंट पे, सिंगल अकाउंट पे भी हम करना चाहेंगे इसमें। तो चले मैं एक अकाउंट की बात करें तो एक अकाउंट $5,000, आप फिर भी यूएस बहुत छोटा है यूएस के लिए। यूएस समझे एक वो है, वो कहते हैं ना नाश्ते के अंदर हम स्टार्टर लेते हैं, यूएस के लिए $5,000 का ये बजट है। अगेन करना चाहे कर लें, लेकिन यूएस के ऊपर आप बार बार कैश फ्लो के आपके मसले आते रहेंगे। मैं आपको पर्सनली बोलूंगा यूएस को थोड़ा सा वो इसी केसेस में इस बजट के साथ अवॉइड करें। हाँ अगर आप बोलते हैं कि मैं 12,000 15,000 कर रहा हूँ एक साथ ही, सब एक ही अकाउंट पे लगा रहा हूँ, वो हेड कोई मसला नहीं है। होलसेल तो इस पर डुएबल है ही नहीं ना सर, आप कह रहे थे कि वाइट लेवल प्रोडक्ट्स का ही नहीं नहीं ज्यादा नहीं लेते नहीं, हैं। होलसेल डुएबल है, होलसेल मुझे नहीं आता, होलसेल बिल्कुल डुएबल है। तो सर ये किस तरह से मुमकिन है कि कोलगेट की प्रमोशन कौन आके टिकटॉक के ऊपर करेगा, तो उस पर कौन से कोई परचेज तो नहीं करेगा कोलगेट को इस तरह से कर अभी? नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा मतलब हर ब्रांड की डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रैटेजी है। होलसेल पे भी सामान बिकता है और होलसेल की ब्रांड भी आगे प्रमोट होती है। मैं एक छोटी सी एग्जांपल दे दूं, फ्रीजर बैग्स की एक ब्रांड है, बड़ी अच्छी सी, बड़ी जबरदस्त सेल्स है उनकी, हर सेलर कुछ ना कुछ बेच रहा है। ठीक है, उसके ऊपर सेल कंट्रीब्यूशन पता है किस तरह होता है कि लोगों को पता है कि भाई फॉर एग्जांपल कोलगेट खरीदना है, लेकिन आज अब्दुल अलीम के पास स्टॉक है और कल नुमान के पास स्टॉक है, तो चौथे दिन शब्बीर के पास स्टॉक है, 5वें दिन तो सेल हसनैन के पास आ ही जाएगी। क्यों? क्योंकि 4 बंदों के पास स्टॉक खत्म हो गया। क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर को भी तो एक कोटा है ना, एक सेलर को एक कोटा दे सकता है, तो एक दिन तो आएगा ना कि इन तीनों के पास सेल खत्म हो जाएगी और हसनैन के पास आएगी। तो होलसेल पे सामान इस तरह बिकता है। होलसेल का लॉजिक ये है, होता है ना कि कभी कभार आपकी गली की दुकान के कोने पे एक सर्टेन स्टिक की बोतल का फ्लेवर खत्म हो जाता है, तो आप वो दूसरे कोने पे जाते हैं। होलसेल इस लॉजिक से चलती है। ठीक हो गया। एंड सर इसका सिम वाला इशू बता दें जो आप कह रहे थे। सिम वाला इशू का देखें, सिम का तरीका ये है कि आप वाईकी का एक सबसे पहले एक अकाउंट पे ट्राई करिएगा। सबसे पहले क्या करें, आप एक बिल्कुल कहते हैं ना एम्प्टी एक एंड्रॉइड फोन ले लें जिसके अंदर कोई सिम नहीं लगी हुई, उसके ऊपर आप एक यूएस का वाईकी का नंबर एक्टिवेट करें। ठीक है, स्काइप का भी चल सकता है? स्काइप के ऊपर ओटीपी आता है। जी जी सर, रिसीव होता है। और व्हाट्सएप वगैरह भी चलता है। व्हाट्सएप आई थिंक ट्राई नहीं किया, लेकिन ओटीपी रिसीव व्हाट्सएप होता के लिए भी ओटीपी आता है, और ओटीपी अगर आ रहा है तो फिर व्हाट्सएप भी बन जाएगा। जी जी ठीक है, अगर ये दोनों चीजें सॉर्ट आउट हो जाती हैं, आप क्या करेंगे, उसी एम्प्टी फोन के अंदर आपको कोई टिकटॉक का अकाउंट साइन अप नहीं करना, साइन इन नहीं करना, आपको जाना है वीपीएन ऑन करना है। पेड वीपीएन लेना ज्यादा बेहतर है। वीपीएन ऑन करने के बाद सबसे पहले काम क्या करेंगे, आप टिकटॉक पे साइन अप का बटन दबाएंगे। ठीक है, जैसे ही साइन अप का बटन दबाएंगे, वहां पे टेलीफोन के ऊपर लिखा आ रहा होगा +1। अगर आपका +1 लिखा आ गया, समझ जाए कि आपकी आईपी परमानेंटली चेंज हो चुकी है उस फोन की। फिर आप साइन अप करें उस स्काइप के नंबर के साथ, आपको ओटीपी भी मिलेगा, और आपकी डायरेक्ट उसी सेकंड पे जैसे आप साइन अप करेंगे, आपको टिकटॉक शॉप खुल जाएगी। मतलब आपको टिकटॉक अकाउंट पे दूसरे लोगों की टिकटॉक शॉप नजर आने शुरू हो जाएगी।
और ये अगेन जब एक्सेस करना तो दोबारा उस पे वीपीएन लगा के एक्सेस नहीं करना फिर हाँ से? नहीं, फिर बार-बार जब भी आपको एक्सेस करना होगा वीपीएन लगा के करेंगे, दैट इज द हर्डल एक्चुअली। ओके अगर ओके। फिजिकल सिम एंड सर जैसे आप बता रहे हैं कि फिजिकल सिम इसी के अंदर भी इंक्यूबेशन में बहुत सारे प्रोवाइडर्स हैं जो कर देते हैं इस तरह के, और आप कह रहे थे कि फिजिकल लोग लेके भी आते हैं, तो कोई इस टाइप का कोई चांस है कि यूएस एक तो है कि बंदा खुद जाके विजिट करके ले आए, लेकिन अब अगर नहीं जा सकता तो यहाँ से किस टाइप से मिल सकती है? कोई आपका लिंक है या फिर कुछ बता सकते हैं इस बारे मैं अगेन अहमद को मैंने बता दिया है, इसके ऊपर मैं थोड़ी सी चीज़ों को सर्च करके मैं आपको बता देता हूँ। पाकिस्तान में आपको डिलीवरी भी चाहिए, ठीक है? जी। अगर 5-6 लोग 8 लोग हो जाते हैं तो फिर मैं कुछ ना कुछ अरेंज भी करवा दूंगा, लेकिन लेट में? मी तो गेट मेरे टच। दोस्त होंगे सर। हाँ, लेट मी गेट इन टच विद फ्यू पीपल, ठीक है? मैं यूएस की सिम का कुछ देखता हूँ, कोई मसला नहीं है। ठीक है, थैंक यू सो ठीक है, मच सर। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम जी। नुमान, नुमान आप अनम्यूट हो जाएं। ओके, नुमान शर्मा रहे हैं, मैं आगे चलता हूँ। शबीर, आवाज आ रही है? जी जी आपकी आवाज आ रही है। जी सर, मेरा क्वेश्चन ये कि आपने कहा था कि परसेंटेज पे हमने काम करना है अगर सर्विस सेल करनी है, सैलरी पे आपने प्रीफर नहीं किया था। तो उस सेंस में मैंने क्वेश्चन ये कि अगर वर्क कॉलर पे या फाइवर पे हम क्लाइंट ढूंढते हैं तो वो तो मतलब फिक्स अमाउंट है। उनके साथ तो फिक्स अमाउंट पे करें, कोई मसला नहीं है, वो तो प्लेटफॉर्म ऐसे बने ना। जी जी जी। तो बाकी आपने कौन से प्लेटफॉर्म बताइए कि जहाँ पे हम किसी के प्लेटफॉर्म बताइए जहाँ पे क्लाइंट के साथ हम काम करें। मेन ग्रुप पे आपको मिल जाएगा, इतनी सारी यूट्यूब की ग्रुप्स बनी हुई हैं इधर उधर। शाहिद की कोई ग्रुप बनी हुई है, हबीब की ग्रुप बनी हुई है, इनकी ग्रुप से आप देख लें। परसेंटेज वाले तो बहुत अवेलेबल हैं, परसेंटेज वाले तो बहुत अवेलेबल। अच्छा, बाय द वे आज मैं सनी भाई के साथ बैठा हुआ था सुबह, तो ही सेड कि हम लोग अभी चैनल पे काम कर रहे हैं, इट माइट टेक फ्यू टाइम, मतलब महीना 1.5 महीना लगेगा, तो वो हमारा ग्रुप भी एक छोटा सा चैनल बना देंगे हम टिकटॉक का उसके अंदर। तो वो जो आपका मसला है इधर उधर क्लाइंट ढूंढने का, तो वहां से भी हो जाएगा। अदरवाइज अगर आपको फिजिकली क्लाइंट ढूंढना है, इंक्यूबेशन चले जाए सैटरडे को, आपको वहां से भी क्लाइंट मिल जाएगा। लेकिन मैं अगेन सबको बात यही बोलूंगा, अगेन आज सेकंड क्लास है सिर्फ ना, कोशिश करें कि 12वीं क्लास या 14 क्लास या 13 क्लास पे जाके क्लाइंट हंटिंग करें। अभी सिर्फ फोकस रखें कि आपकी लर्निंग अच्छी हो जाए। ठीक है शब्बीर? ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू जी। मोहम्मद हसनैन, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया वैसे। ओके, मोहम्मद हसनैन, आई एम एक्सपेक्टिंग उनकी कोई माइक का मसला आया हुआ है। मोहम्मद हसन गेस्ट, जी मोहम्मद हसन। हसन आपका कोई माइक का इशू है तो चैट में बता दें, चैट में क्वेश्चन कर दें, आई विल रिप्लाई यू ऑन दैट। मेरा माइक अनम्यूट कर दें प्लीज। अब्दुल शकूर आपकी बारी तो आने दें। अच्छा, मोहम्मद हसनैन का कुछ माइक में प्रॉब्लम है, ओके नो प्रॉब्लम। टिकटॉक शॉप ऑर्गेनाइजर, हमारे एक ऑर्गेनाइजर है, हमजा है, ये कौन है, उसका कोई क्वेश्चन है? ये आपने क्यों हैंड रेज किया हुआ है? टिकटॉक शॉप ऑर्गेनाइजर। एनीवेज मैं उनको भी नीचे करता हूँ। अफाक, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। सॉरी अफाक, मैंने आपको गलती से गलत बटन दबा दिया। अफाक आप क्वेश्चन कर लें, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया। जी आवाज आ रही है अब्दुल्ला भाई? जी जी जी। अच्छा, मेरा क्वेश्चन ये था कि ये अकाउंट क्रिएशन वगैरह के लिए सब कुछ रेडी है, क्योंकि मेरे पास यूएस का बंदा है क्लाइंट, वो उसके लिए डॉक्यूमेंट्स कंपनी के, मतलब जो भी चीज़ें आपने बताई हैं, तो अगर मैं उनके लिए अकाउंट बनाता हूँ तो खैर ओटीपी तो उनको ही उनके फ़ोन पे ही जाएगा, जिसके लिए कुछ सिम चाहिए वो मुझे बता भी देंगे व्हाट्सएप पे।
तो ये अगर मैं अपने सिस्टम से अपने लैपटॉप से अकाउंट साइन अप करता हूँ तो उसके लिए भी वीपीएस चाहिए या मैं विदाउट उसके पाकिस्तानी आईपी के ऊपर भी अकाउंट बना के दे सकता हूँ? अब देखिए मैं आपको इसका ना बहुत अच्छा सोल्यूशन बताता हूँ, ठीक है? ये सबके लिए है, ये मैं सबको बात कर रहा हूँ। अगर आपका कोई ऐसा क्लाइंट है जो जिसका ओटीपी उसके फोन पे आएगा तो लॉजिकली वो उस वक्त ऑनलाइन ही बैठा होगा, करेक्ट? जब वो हाँ ऑनलाइन जी। ही बैठा हुआ है तो कोशिश करें कि उसके टीम व्यूअर का एक्सेस ले ले और उसके लैपटॉप से जाके उसके कंप्यूटर पे बैठ के अकाउंट बना दे, ताकि वो देख भी तो रहा हो कि क्या गलत काम तो नहीं कर रहा। नहीं, असल में वो बस वो बंदा कुछ इस तरह का है कि वो टीम व्यूअर या एनी डेस्क पे घबराता है। ये बिल्कुल एक मतलब बेसिक सी चीज़ है, ऐसे इज़िली हो सकता है लेकिन वो नहीं करता, इसी वजह से मैंने ये पूछा आपसे। ठीक है, आप बना सकते हैं ओटीपी तो अकाउंट। हाँ, आप जी, जी, अकाउंट मैं बना बता सकते सकता हैं, हूँ। आप बिल्कुल बना ओटीपी सकते वो हैं। 10 दफ़ा दे देगा लेकिन वो एनी डेस्क पे या टीम व्यूअर पे नहीं आएगा, वो इस तरह का बंदा है। सही, आप अकाउंट बिल्कुल बना सकते हैं, बना भी लीगा, लेकिन बनाने के बाद फौरन से अपने आप को चाइल्ड एक्सेस दीगा और फिर उस चाइल्ड एक्सेस से फर्दर काम करिएगा। ठीक है, मतलब जब मैं बनाऊँगा तो मैं वीपीएस पे बनाऊँगा या ऐसे ही बना सकता हूँ? नहीं, अगर वन टाइम कर रहे हैं तो वन टाइम अकाउंट क्रिएशन के लिए कोई मसला नहीं है, आप $12 खर्च नहीं करें। आप अपने अकाउंट अपने पाकिस्तानी आईपी से ही बना लें, नो इश्यू विद दैट। ठीक है, एक मैं वो बिज़नेस अकाउंट बनाऊँगा और एक सेपरेट उनके लिए टिकटॉक अकाउंट बनाऊँगा। आपने बताया ना कि वो अब हमें उसके साथ एक टिकटॉक अकाउंट भी अटैच करना होता है। हुँ। तो या वो उनका जो ऑलरेडी है वो भी चलेगा? टिकटॉक का जो उनका ऑलरेडी अकाउंट है वो भी चलेगा, लेकिन फिर उसके ऊपर से ऐसा ना हो कि अपनी उन्होंने कोई पर्सनल वीडियोज़ डाली हुई हो। अच्छा, पर्सनल वीडियो नहीं होनी चाहिए उनकी। आप खुद देखिए ना, अगर एक ब्रांड की वीडियो है, फॉर एग्जांपल मेरी ब्रांड है एमएसके ग्लोबल, उसके अंदर मेरी छोटी बेटी के साथ मेरी वीडियोज़ हैं तो अच्छी नहीं लगेगी ना। जी, जी, बिल्कुल, वो पर्सनल हो जाएगा। तो इसके हाँ, लिए ठीक है अगर कि मैं एक तो उनका बिज़नेस अकाउंट बना दूँ और दूसरा मैं एक सेपरेट अकाउंट बना लूँ जिसमें मुझे पता होगा इसमें पर्सनल कुछ भी नहीं है, सिर्फ़ ये इसी काम के लिए बिल्कुल, मुख़्तिस किया बिल्कुल, हुआ है। बिल्कुल किया जा सकता है, तो और बल्कि बल्कि उनको एक ज़्यादा बेहतर सॉल्यूशन ये बताऊँ कि उनको बोलें सबसे पहले एक नंबर ले लें यूएस का सेपरेट, क्योंकि वो तो यूएस में रहते हैं, वो तो सिम ले लेंगे ना। उनको बोले बिल्कुल सेपरेट यूएस सेपरेट की सिम नंबर। ले लें, उसी सिम के ऊपर आप उनका टिकटॉक सेलर सेंट्रल भी बना दें और उसी सिम के ऊपर आप उनका टिकटॉक यूके का वो यूएस अकाउंट भी बना दें। ठीक है, ओटीपीज़ वो हाँ आपको जी, शेयर करते बिल्कुल। रहेंगे। दोनों चीज़ें आपके पास एक्सेस भी होगा, दोनों चीज़ों का अकाउंट का नंबर भी सेपरेट होगा, काम भी आपका हो जाएगा। हाँ जी, इसके लिए फिर मुझे अपने पास फ़ोन या सिम रखने की ज़रूरत नहीं होगी क्योंकि मैं चाइल्ड एक्सेस पे काम कर रहा हूँ। करेक्ट, करेक्ट, बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है अब्दुल्ला भाई, जी, थैंक यू। मोस्ट वेलकम। जज़ाक अल्लाह। सैयद रमीज़ अली, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा नाम रमीज नहीं रामिज है। ओके, रामेश, सॉरी। नो प्रॉब्लम। अच्छा सर, मेरा सवाल था कि अब ऑब्वियसली हम यहाँ से बैठे हुए कोई ना कोई कनेक्शन होगा हमारा यूएस यूके में, जिनको हम रिक्वेस्ट करेंगे भाई आपकी डिटेल्स चाहिए हमें टिकटॉक पे शुरू करना है। बट एक तरह से हर्डल भी हो सकता है क्योंकि कोर्स लोग थोड़ा सा हेजिटेट करते हैं कि इतनी ज़्यादा पर्सनल डिटेल्स किसी को दें कि उस पे वो बिजनेस शुरू करे ऑनलाइन, करेक्ट। क्योंकि कोई भी इशू हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उसका कोई और तरीका ऐसा कुछ। अपनी यूके की एलटीडी बनाएं, उस पे शुरू कर दें। मैंने आपको तरीका पूरा बता दिया। अ, तो नहीं, जैसे फॉर एग्जांपल उसके लिए पासपोर्ट चाहिए और लाइसेंस, ड्राइवर लाइसेंस चाहिए, तो वो वाले डॉक्यूमेंट्स तो। नहीं नहीं, यूके के ऊपर तो आप पाकिस्तानी पासपोर्ट पे बना सकते हैं ना। पाकिस्तानी पासपोर्ट तो आप पाकिस्तान में बैठे बैठे बना लेंगे। अच्छा, ये यूएस में नहीं हो सकता ये। यूएस में नहीं हो सकता। यूएस के लिए अनफॉर्चुनेटली ये प्रॉब्लम है कि यूएस का बंदा ही चाहिए होगा। यूके के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। यूके के अंदर जो कंपनी है वो आप अपने नाम पे बना लें, पाकिस्तान में बैठे बैठे, कराची में रहते हैं, लाहौर में बैठे, कहीं भी कहीं से बैठे बैठे, और अपने पासपोर्ट पे बना लें, कोई मसला नहीं। आपको मल्टीपल बनाना है, मल्टीपल कंपनीज बना लें, एक अम्मी के नाम पे बना लें, एक अब्बू के नाम पे बना लें, एक भाई के नाम पे बना लें। यूके यूके का तो मसला ही नहीं है। अच्छा, ठीक है। अच्छा, एक शुरू में मैंने सवाल करना था, अनफॉर्चुनेटली बारी नहीं आई थी। हमें बेसिकली ये सिखाया जाएगा कि वाइट लेवल प्रोडक्ट को इवेंचुअली हमें पीएल में कन्वर्ट करना है, लेकिन व्हाट इफ अगर जो हम वाइट लेवल प्रोडक्ट चूज करते हैं वो ऑलरेडी द सेम डिजाइन एग्जिस्ट करता है। मतलब ऐसा होता है ना कभी कभी कि एप्पल आया लेकिन किसी ने उसकी कॉपी बना ली, एग्जैक्ट डिजाइन है, तो वो हम लॉन्च करें, तो लेकिन वो ऑलरेडी एक ब्रांड ने मतलब एग्जिस्ट करता है उस ब्रांड ठीक का, है, तो उसमें कॉपीराइट के इश्यूज या ऐसे। वो प्रोडक्ट फिर वाइट लेवल नहीं होगी कभी। कहने का मकसद ये है, अगर एक फॉर एग्जांपल अगर एक फोन है, फोन मैं लेता हूँ, अगर एक एयरपॉड है, वो ऑलरेडी एप्पल ने कॉपीराइट किया हुआ उस डिजाइन का, तो उसको वाइट लेबल भी कोई नहीं कर सकता। ठीक है, लेकिन अगर एक मतलब ऐसे मैं लेट मी कंप्लीट ना, एक फॉर एग्जांपल रिमोट की एग्जांपल ले लेना। रिमोट में क्या होता है कि रिमोट एक जेनेरिक चीज है ना, उसका डिजाइन सेम रहेगा, उसकी यूटिलिटी सेम रहेगी। अब वो फिलिप का हो, सैमसंग का हो, सोनी का हो, अलग अलग हो सकता है। ठीक है, या इवन व्हाइट लेबल का हो या चाइना का हो।
तो अगर इवेंचुअली जब आप उसको व्हाइट लेबल प्रोडक्ट को जब आप अपनी पीएल की प्रोडक्ट में करेंगे, ठीक है, तो आपको ये इस तरह के इश्यूज नहीं आएंगे। लेकिन अगर आप एक ऐसी प्रोडक्ट कर रहे हैं व्हाइट लेबल को पीएल, ठीक है, तो जो आप बात कर रहे हैं ना वो ऑलरेडी व्हाइट लेबल हो ही नहीं सकती। सर फॉर एग्जांपल आपने वो माइक की एग्जांपल दी थी, तो उस माइक समझे एक कंपनी है, समझे बोस, या उसके रोड के माइक्स आते हैं, तो वही डिजाइन एक समझे बंदे ने कॉपी कर लिया, वो चाइना में बना रहे हैं बैठ के, होते ना ऐसे बहुत सारे। बिल्कुल होता तो हम वो नहीं लॉन्च कर सकते। हाँ वो बिल्कुल, देखें मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अगर आपने रोड की व्हाइट लेबल करने की कोशिश की तो रोड तो आपको पहले दिन ही खत्म कर, वो लिस्टिंग सस्पेंड करवा देगा आपकी। तो आप व्हाइट लेबल करेंगे कब? फिर नहीं कर सकते ना। तो आपको व्हाइट लेबल भी आप ऐसी प्रोडक्ट का करेंगे जो जेनेरिक हो, तो ऑलरेडी मार्केट में हर बंदा बेच रहा हो, हर बंदा उसी डिजाइन से बेच रहा हो। सही, ठीक है, थैंक यू। मोस्ट वेलकम। उसके बाद है हमारे पास शम्स उल रहमान। जी शम्स। अच्छा, शम्स का कोई माइक का इशू आ रहा है। अली हसन, अली हसान सॉरी, अली हसान मैंने आपको अनम्यूट कर दिया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मैं शम्सुर रहमान बात कर रहा हूँ सर। जी जी। अच्छा सर, ये जो है यूएस और यूके के लिए मिनिमम कितने मतलब अमाउंट की ज़रूरत होगी बंदा अगर इन्वेस्ट करना चाहे? देखें यूके के अंदर तो $1500 $1200 में काम हो जाएगा। यूके के लिए बात कर रहा हूँ। यूएस के अंदर आपको कंपैरेटिवली थोड़ी सी ज्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी। आप स्टार्ट करें 2500-3000 से, लेकिन याद रखिएगा आपके पास पीछे एक कहते हैं ना कि ट्रक खड़ा हो कैश लेके। मैंने आपको कल एक टिश्यू की एग्जांपल बताई ना कि कल लाइक लैवेंडर टिश्यू अगर मैं दिन का 30 पीस बेच रहा हूँ तो महीने के 900 पीस बन गए। ठीक है, अगर मेरी 10 पाउंड कॉस्टिंग प्राइस है तो अगर 900 पीस की इन्वेंट्री खरीदनी है मुझे तो मुझे 9000 पाउंड चाहिए या $9000 चाहिए। तो यूएस में ये स्केल जो होता है ना, दैट व्हाट मैटर्स। में यूएस है इतना बड़ा, तो आपके पास इवेंचुअली जब आप स्टेबल अच्छे सेलर बनते हो ना, तो आपके पास सेल बहुत ज्यादा आना शुरू हो जाती है। तो कोशिश करें कि आपके पास आपका जो कैश फ्लो है वो आप अपनी जेब का साइज देखें। आप अपने इन्वेस्टर्स को थोड़ा सा ऑडिट करें कि आपके साथ जो इन्वेस्टर्स हैं, जो आपके साथ जो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं आपके साथ बिजनेस में, उनका पॉकेट साइज क्या है। ठीक है, और उस हिसाब से आप डिसाइड करें किस मार्केट में जाना है। अगेन मैं यूके को भी बुरा नहीं कहता, बट यूके में क्या है कि एक लिमिट है 7000 पाउंड की मंथली। ठीक है, कुछ लोगों को 7000 पाउंड कुछ लोगों के लिए बहुत बड़ी अमाउंट है, कुछ लोगों के लिए 7000 पाउंड कम अमाउंट है। तो जिन लोगों के लिए कम अमाउंट है वो यूके कर ले, जिन लोगों के लिए ज्यादा अमाउंट है वो यूएस में चले जाएं। लेकिन यूएस में अगर जा रहे हैं तो यूएस में याद रखिएगा फिर 2500-2000 से स्टार्ट तो करें, लेकिन पीछे आपके पास 8-10 हजार पड़े हुए होने चाहिए। सर अच्छा सर, ये बंदे का अगर एलएलसी बना हो ना अमेजोन का, तो उसमें एसएसएन का नंबर वो आ जाता है ना, तो ये कोई फिर मसला तो नहीं करता मतलब ये टिकटॉक शॉप में इस तरह? अगर आप उसी इन्वेस्टर के साथ पार्टनरशिप कर रहे हैं या वही एलएलसी आपकी अपनी है फिर तो मसला नहीं है। जी सर। ठीक है, अगर अच्छा सर, मतलब आपका अपना ही कोई मतलब इन्वेस्टर है या आपने कोई बाय नेम हो। जी सर। हाँ हाँ कोई मसला नहीं है, फिर तो कोई मसला नहीं। इस मतलब अगर आपका क्वेश्चन ये है ना कि अमेजोन का अकाउंट मेरा ऑलरेडी चल रहा है, मुझे टिकटॉक का अकाउंट बनाना है, कोई मसला नहीं है। ऐसे बहुत सारे सेलर्स हैं और मैं तो ऐसे सेलर्स को अप्रिशिएट करता हूँ कि वो मल्टीपल मार्केट प्लेसेस पे सामान बेचें। ठीक है सर, ठीक है जी, थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम। अली हसन। वालेकुम। अच्छा सर, अगर यूपी में अकाउंट बनाना हो तो टीम वर्क की मदद से हम बना सकते हैं अगर पर्सन ऑलरेडी यूपी में हो? बिल्कुल बना सकते हैं, टीम वीवर कर ले, एनीडेक्स कर ले, बिल्कुल पॉसिबल है। ठीक है सर। और चाइल्ड अकाउंट की एक्सेस लेके हम फिर पाकिस्तान में अपनी आईडी से पाकिस्तानी आईडी से यूज कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, आपने जैसी चाइल्ड एक्सेस यूज कर ली, ये मैं सबको कह रहा हूँ। अगर किसी का यही क्वेश्चन है बार बार तो अपना हैंड डाउन कर लेगा। अगर आपके पास चाइल्ड एक्सेस है तो फिर आप पाकिस्तान के किसी कोने में भी हैं, विदाउट वीपीएस विदाउट वीपीएन, पाकिस्तानी इंटरनेट के जरिए आप अकाउंट यूज करें, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चाइल्ड एक्सेस को कोई प्रॉब्लम नहीं, इवन अमेजोन के अकाउंट को चाइल्ड एक्सेस की कोई प्रॉब्लम नहीं, याद रखिएगा। अच्छा सर, वर्चुअल एड्रेस अगर हम बाई करते हैं तो वो अगर ऑलरेडी अगर यूज हो चुका होगा तो कोई मसला नहीं होता। टिकटॉक पे कोई मसला नहीं है, अमेजोन में मसला है, या टिकटॉक पे कोई मसला नहीं है। ठीक है सर। सर और जो वीपीएस है और वीपीएन, इसमें बेसिक क्या है सर?
वीपीएस देखिए वीपीएस क्या होता है? वीपीएस एक तरह का टीम वीवर की तरह, एक समझे वीपीएस क्या है? एक कंप्यूटर एक प्राइवेट आईपी पे पड़ा हुआ है, आप उस कंप्यूटर को एक्सेस करते हैं और उस कंप्यूटर से आप काम करते हैं। लॉजिकली एक पूरा कंप्यूटर है वो, लेकिन वो एक वर्चुअल कंप्यूटर है। वीपीएन क्या है? आपका जो डिवाइस है उसके अंदर आपकी लोकेशन चेंज हो जाती है, बस आपका नेटवर्क चेंज हो जाता है। मतलब आप बैठे हुए तो पाकिस्तान में होते हैं, लेकिन उसी आईपी को वो चेंज करके यूएस की आईपी बना देता है। ये वीपीएन है। तो सर VPS अगर मैं लैपटॉप पे ही इंस्टॉल होगा या ईमेल और आईडी पे ही इंस्टॉल होगा? वीपीएस इंस्टॉल नहीं होता, वीपीएस की एक आईपी मिलती है, उस आईपी से आप एक्सेस करते हैं वीपीएस को। मैं एक हाउ टू मोबाइल से भी यूज कर सकता हूँ? नहीं, वीपीएस को आप मोबाइल से यूज तो कर सकते हैं, लेकिन वो कंप्यूटर है, आप मोबाइल से कंप्यूटर को कैसे चलाएंगे? बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। यानी कि ये लैपटॉप पे ही हमें यूज करना है? हाँ, मैं आपको मेरा स्क्रीन अगर शेयर हो रहा है, आपको वीपीएस का एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। मेरे पास एक एग्जांपल मैं आपको ये दिखा देता हूँ। ये वीपीएस, ये देखिए मैंने वीपीएस में लॉगिन किया। मैं अभी देखिए मैं मैकबुक यूज कर रहा हूँ, मैं एप्पल यूज कर रहा हूँ। जैसे ही मैं एक 162.220 वाली आईपी को ओपन करूंगा, तो आप देखिएगा कि मैं एक दूसरे कंप्यूटर में चला गया। यहाँ पे पूरा मेरा विंडोज आ रही है, ठीक है, पूरा अलग कंप्यूटर खुल गया है। ये कहलाता है वीपीएस, ठीक है ना? इसमें पूरी अलग विंडोज है, इसका अलग हार्ड ड्राइव है, इसकी अलग विंडोज है, इसका अलग टाइम है, और लिखा हुआ भी है 2012 की विंडो हुई भी है। ये कहलाता है वीपीएस। वीपीएन क्या होता है? आप ही के कंप्यूटर की आईपी चेंज हो जाती है या आप ही के मोबाइल की आईपी चेंज हो सर इसकी जो ये फीस है, ये मंथली बेस पे जाती है। ये मंथली होती है, जब तक आपको यूज करना है, आप $12 महीने के देते रहेंगे। तो सर अब जो आप जैसे यूज कर रहे हैं यूके, यूएसए और मलेशिया के अकाउंट टिकटॉक एक ही कंप्यूटर पे यूज कर रहे हैं, तो वो वीपीएस की मदद से यूज कर रहे हैं? यार मैं क्योंकि मलेशिया में ना इस तरह की प्रॉब्लम है नहीं जो पाकिस्तान में प्रॉब्लम है ना, कि अकाउंट सस्पेंशन और ये वो। मैंने क्या किया हुआ है अपने ब्राउजर के, मैं इवन मलेशिया की आईपी से यूज कर रहा हूँ, लेकिन मैंने अपने ब्राउजर में ना अलग अलग प्रोफाइल बना दी है, अगर आप ये देखें ना। जी सर, अगर हम भी अपनी बना लें फिर हमें डिफरेंट यानी कि इतने अकाउंट बनाने होंगे? मैं रिकमेंड नहीं करता। अगर आपका चाइल्ड एक्सेस है तो मसला नहीं है, अगर आपका ओनर एक्सेस है तो बेहतर है कि वीपीएस यूज कर ले। देखें मसला नहीं होगा, लेकिन ऐसा ना हो मसला हो जाए, ठीक है, तो उसके लिए मैं रिकमेंड करता हूँ वीपीएस यूज करना। मसला होगा नहीं, लेकिन मैं अगेन वो कहते हैं ना कि एक सिक्योरिटी होती है ना, एक एहतियात करना पड़ता है, तो उस एहतियात के लिए $12 लग रहे, मसला तो नहीं है। ठीक है, थैंक यू। मजर मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। मजर अच्छा, मजर कोई प्रॉब्लम में है। जोहेब मैंने आपको अनम्यूट कर दिया। मजर या जोहेब? ये सर आ रही है आवाज मेरी? मजर आपकी आवाज आ रही है सर। मुझे टिकटॉक अकाउंट लिंक करने में अभी तक थोड़ी कंफ्यूजन है कि शॉप के साथ जो अकाउंट लिंक करते हैं उसको आप कहते हैं कि मोबाइल पे यूज करें। उसको मोबाइल पे यूज करने की वजह उसे भी हम लैपटॉप पे यूज नहीं कर सकते वीपीएस यूज करते हुए tiktok.com पे जाके वहां पे? नहीं, ओनली फोन पे एक्सेस होगा? ओनली फोन पे एक्सेस होगा। अच्छा, जो हम साइन अप करते वक्त ना कैटेगरीज करते हैं सिलेक्ट ना, तो हम उन्हीं कैटेगरीज में सेल कर सकते हैं बाद में? नहीं, ये आप टिकटॉक अकाउंट की बात कर रहे हैं ना? जी, टिकटॉक अकाउंट की बात कर। वो एक्चुअली क्या होता है कि आप टिकटॉक अकाउंट जब आप साइन अप करेंगे ना, तो आपको कैटेगरीज बताएगा, डीआईवाई, एजुकेशन, फाइनेंस, उसके अंदर तो आप स्किप कर दे, कोई मसला भी नहीं है। लेकिन अगर आपने कोई अकाउंट कैटेगरी अगर भी लिया है ना, तो याद रखिएगा वो आपको उस रिलेटेड वीडियोस दिखाएगा बस, उसका उससे कोई ताल्लुक नहीं है, सेलिंग से कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा सर, एक और क्वेश्चन है कि टिकटॉक पे हम इंडिविजुअल अकाउंट बनाते हैं, बाद में उसे हम कंपनी पे शिफ्ट कर सकते हैं कुछ मंथ्स बाद या साल बाद? बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। मोस्ट वेलकम। जी जोहेब। अच्छा जोहेब, आवाज नहीं आ रही। अहमद MANG। अहमद आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे।
अहमद आप मुझे अनम्यूट नजर आ रहे हैं लेकिन आपकी मुझे आवाज नहीं आ रही। अहमद आप अपना क्वेश्चन ना उसमें डाल दें, चैट पे डाल दें, मैं वहां से आंसर कर देता हूँ। मैं आगे मूव ऑन कर रहा हूँ हसीब की तरफ। अब्दुल हसीब, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया। अब्दुल हसीब मेरी अगर आवाज आ रही है, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया, काइंडली क्वेश्चन कर लें। अच्छा, अगेन अब्दुल हसीब का ही प्रॉब्लम है। अब्दुल शकूर रिया, आपका कोई क्वेश्चन? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, यस नो से रिलेटेड जस्ट 3 क्वेश्चन है मेरे कि सर हम अगर जिफ की सिम पाक में यूज करते हैं सर उसके सिग्नल शो हो जाएंगे, वर्क करेगी? हाँ बिल्कुल करिए, मैं मलेशिया में यूज कर रहा हूँ, नो इशू विद दैट। याद रखिएगा जिफ फ्री नहीं है, जिफ खरीदनी पड़ती है 7.5 पाउंड। जी सर वही मैं अर्ज कर रहा हूँ कि अगर मैं सपोज यूके जिफ लेता हूँ, यूएसए जिफ लेता हूँ, उसको पाक में यूज करता हूँ किसी भी फोन में, तो वो मतलब वर्क करेगी ना, सिग्नल शो होंगे ना? हाँ बिल्कुल सिग्नल शो होंगे। ओके सर, सेकंड क्वेश्चन इज के हम मतलब लैपटॉप पे यूज कर सकते हैं टीटीएस, या जस्ट हम जैसे मोबाइल पे यूज करते हैं हमने उसके लिए मोबाइल ही रखना पड़ेगा, लैपटॉप पे हम उसको यूज नहीं कर सकते थ्रू चाइल्ड एक्सेस? दोबारा बताएं सर। हम टीटीएस की अगर हमारे पास चाइल्ड एक्सेस आती है, हम उस पे वर्क कर रहे हैं, तो क्या हम लैपटॉप को यूज करेंगे या जस्ट अपने एंड्रॉइड से ही उस पे वर्क कर सकते हैं? आप दोनों पे कर सकते हैं। आप अपनी टिकटॉक अकाउंट को कोशिश करें टिकटॉक सेलर सेंटर को लैपटॉप से ही करें। मोबाइल में इतने फीचर है भी नहीं, मोबाइल में ज्यादा आप सेल्स चेक कर लेंगे, वाउचर वगैरह बना लेंगे, इतना ज्यादा ऑप्शन है भी नहीं ना। तो कोशिश करें लैपटॉप से यूज करें सेलर सेंटर। ओके सर। थर्ड वन कि यूएसए प्लस यूके में, अगर यूएसए में एलएलसी बेस्ड अकाउंट बना, यूके में एलटीडी बनवा ली, तो एक ही बंदे की डिटेल पे दोनों कंट्रीज में अलग अलग अकाउंट बनेंगे? बिल्कुल बनेंगे, अलग अलग ही बनेंगे। ओके मतलब इसमें सेल ग्लोबली ऑप्शन नहीं होती, राइट? सेल, हाँ टिकटॉक पे सेल ग्लोबल बिल्कुल भी नहीं है अमेज़न की तरह। ओके, यानी कि हम किसी भी कंट्री में जाएंगे तो हम वहाँ पे न्यू अकाउंट सेटअप कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। जज़ाकल्लाह खैर सर, बंडल ऑफ थैंक्स सर, बहुत शुक्रिया आपका। वेलकम। अहमद मंज, आपका क्वेश्चन है लिंक टिकटॉक अकाउंट पे हम सेलिब्रिटीज की वीडियो अपलोड कर सकते हैं फॉर फैन एंड फॉलोइंग के लिए, टिकटॉक को मसला तो नहीं होगा? आपको कॉपीराइट का इशू आ जाएगा, इवेंचुअली इट विल हर्ट योर शॉप हेल्थ और आपको वायलेशन वगैरह आ जाएगी, फिर ऐसा ना हो कि आपकी सेलिंग खराब हो जाए। सर रिमाइंडर है ये वीडियो रिकॉर्डिंग ऑफ करने का। थैंक यू वेरी मच, वो मैं बिल्कुल याद है मुझे, और मैं बस थोड़े से और क्वेश्चन ले लूं फिर मैं वीडियो रिकॉर्डिंग ऑफ करता हूँ। अच्छा, अब्दुल शकूर हो गए हैं, अब आते हैं दावर पे। दावर खान, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा क्वेश्चन ये है, अगर हमारे पास अपनी इन्वेस्टमेंट हो 3000 पाउंड तक यूके में, तो क्या हम खुद से ही स्टार्ट करें या पहले क्लाइंट के साथ काम करें, हाथ साफ करें और उसके बाद अपनी इन्वेस्टमेंट करें? अपनी इन्वेस्टमेंट करें, बिस्मिल्लाह करें, कोई मसला नहीं है। और सर मेरा दूसरा ये सवाल है कि मतलब अगर हम व्हाइट लेबल भी करें तो वो भी एक ही नीच में करें या मतलब टेस्टिंग पर्पस के लिए किसी भी लिस्ट कर सकते हैं? शुरू में टेस्टिंग पर्पस के लिए आप मल्टीपल नीशेस पे काम कर लें, आपको फिर बाद में जो नीश समझ में आती है आप उसको लेके उसको स्केल कर लें, फिर बाद में बाकी प्रोडक्ट डिलीट कर दिया। Time to upgrade to our micro adjustable holeless belt. ओके सर, थैंक यू। मोस्ट वेलकम। फरजाना हसनैन, I used this product for only 14 days to fix my sciatica. So my doctor said that there's फरजाना, मेरी अगर आवाज आ रही है तो काइंडली अनम्यूट कर दें अपने आप को और क्वेश्चन पूछें। If you're feeling lost on the map. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि मैं बिल्कुल न्यू इस प्लेटफॉर्म में, ठीक है, मेरा ई-कॉमर्स में कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो मतलब मेरा जो क्योंकि मेरे पास कोई इन्वेस्टमेंट भी नहीं है, ना मैं कोई वाइट लेवल पे काम अभी फिलहाल करना चाहती हूँ, ना कोई पीएल पे, ठीक है, तो मेरा सिर्फ आपसे सवाल ये है कि अगर मैं सर्विस प्रोवाइड करूँ तो कौन कौन से प्लेटफॉर्म अच्छे हैं जिस पे जो है ना वो मैं कर सकती हूँ ये, और क्लाइंट में कोई परेशानी? सबसे बेहतर, सबसे बेस्ट है आप अपर पे प्रोफाइल बनाएं, फाइवर पे प्रोफाइल बनाएं सबसे पहले तो।
ठीक है। और सेकेंडली आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, आपके पास टाइम अवेलेबल है। आपकी वैसे एज क्या है फरजाना? सर 34। 34, ठीक है। अगर आपके पास टाइम अवेलेबल है तो इन्हीं 2 फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर आप काम ढूंढें। आप कम से कम उन प्लेटफॉर्म को थोड़ा सा समझें कि उस पे से काम किस तरह ढूंढते हैं और वो कर लें। सेकंड चीज, इस कोर्स के एंड में एज आई मेंशन इन माय लास्ट फर्स्ट क्लास एज वेल कि मैं टॉप कैंडिडेट्स को मौका दूंगा इन्वेस्टमेंट्स का, ठीक है ना। तो व्हाई नॉट फोकस ऑन दैट कि आप अपनी लर्निंग इतनी स्ट्रांग कर ले कि वो मौका आपको मिल जाए। जी अल्हम्दुलिल्लाह सर। ठीक है, मोस्ट वेलकम। थैंक यू। अल्लाह ताला आपको अपने ईमान में रखे। राजा कुमार, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया। राजा, अगर आपको आवाज आ रही है तो मैंने आपको अनम्यूट कर दिया, अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हेलो जी, आवाज आ रही है मेरी? जी आपकी आवाज आ रही है सर? जी सर, सवाल ये है जैसे आपने शुरू में बोला था पर्सनल ईमेल और फोन नंबर यूज नहीं करना है ताकि वो फ्लिपेबल हो बाद में अकाउंट हमारा। करेक्ट। तो बाद में आपने ये आंसर किया था कि हम ईमेल और फोन नंबर चेंज कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। देखें, लेकिन क्या होता है कि एक टाइम के बाद ना आप इतने सेलिंग में मसरूफ हो जाते हैं कि आपकी ये छोटी मोटी चीजें होती है ना उसके देखें होगा पता क्या। आप अभी तो आपको क्या लग रहा है कि सिर्फ टिकटॉक अकाउंट है और टिकटॉक सेलर सेंटर है आपकी ईमेल के ऊपर। फ्यूचर के अंदर आपके सप्लायर भी उसी ईमेल से कनेक्टेड होंगे, आपके ट्रांजैक्शंस भी, आपकी बैंक अकाउंट की ट्रांजैक्शन भी, आपके वाइस का अकाउंट भी, आपका बैंक अकाउंट भी, आपके 3PL भी उसी ईमेल से कनेक्टेड होंगे। तो 2 अकाउंट को शुरू में शिफ्ट करने का मसला नहीं है, लेकिन जब आप एक बड़े सेलर बन जाएंगे ना तो इतनी चीजें इंटैक्ट होंगी कि जब आप फ्लिप कर रहे होंगे आपको पता ही नहीं होगा कि 4 चीजें मैंने चेंज कर दी, 6 चीजें बाकी रह गई पीछे। तो जो अगला बायर होगा उसको प्रॉब्लम होगा। तो ओके सर, अच्छा यूके की टैक्सेशन हमने डिस्कस की इस तरीके से, हर रीजन की टैक्सेशन का कोई आगे कोर्स में है चैप्टर, मतलब जो डिस्कस करेंगे डिटेल में? देखिए, यूके एक ऐसा टैक्सेशन है जो क्या कहते हैं इसको हम ना अवॉइड नहीं कर सकते। यूएस वगैरह की हम अवॉइड कर सकते हैं। किस तरह अवॉइड कर सकते हैं? यूएस हो गया या मलेशिया हो गया, इसके अंदर इनकम के ऊपर टैक्स लगता है, ठीक है। अब इनकम क्या होती है कि भाई हमने फॉर एग्जांपल 10,000 रुपए का सामान बेचा, हमारा $2,000 का प्रॉफिट हुआ, ये होगा प्रॉफिट प्लेटफॉर्म का, ठीक है ना। $1,000 हमने सैलरी रख ली अपनी कि भाई राजा कुमार काम कर रहे हैं, उनकी सैलरी $1,000 है। इस तरह करके हम इनकम को कम करवा सकते हैं। उसकी जो नेट इनकम बनती है ना उसके ऊपर टैक्स देना पड़ता है, जिसके नाम पे एलएलसी होती है, जो ओनर होता है। तो यूएस में, मलेशिया में टैक्स अवॉइड करने के तरीके बहुत सारे हैं, यूके में तरीके नहीं है। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। मोस्ट वेलकम। माज, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि काफ़ी एक्सट्रीम कॉमर्स की वीडियोस में बताया गया था कि अगर हम यूके की एलटीडी बनाएं तो फिर हम उस एलटीडी से हम पूरे यूरोपियन यूनियन में कर सकते हैं, मतलब अमेज़ॉन का बिजनेस कर सकते हैं। तो मेरा क्वेश्चन ये था कि अगर हम इस तरह टिकटॉक शॉप का इस तरह कोई सीन तो नहीं है कि हम अगर फॉर एग्जांपल हम कनाडा में हमारा कोई रिलेटिव हो, वहाँ पर हम अगर एलएलसी बनाए फिर वहाँ से हम यूएस की मार्केट को टारगेट कर लें? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। टिकटॉक का मसला ये है कि जिस रीजन का आपका अकाउंट होगा या जिस रीजन की आपकी डिटेल्स होंगी आप उसी रीजन में बेच सकते हैं। सेल ग्लोबल वाला कोई ऑप्शन है नहीं टिकटॉक में, अनफॉर्चुनेटली अभी तक। ठीक है सर, थैंक यू माज। थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम। मोहम्मद खुर्रम, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खुर्रम, क्या हाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आपने क्या हाल है आपका? जबरदस्त। सर मेरे 2 क्वेश्चंस हैं। एक क्वेश्चन मेरा रिलेटेड है कि मुझे एक कंटेंट क्रिएटर जो हैं जो कि क्रिएटर्स की कैटेगरी के अंदर फाइंड क्रिएटर्स में जाके आते हैं, वहाँ से मुझे एक साहिबा ने रब्ता किया है जिसमें उन्होंने मुझे एक मेरे प्रोडक्ट के बारे में कहा है कि आई वांट टू प्रमोट दैट प्रोडक्ट। और उस पर जब मेरी उनसे फर्दर डिस्कशन हुई तो देन शी सेड कि वो उस आइटम को अपने स्टोर फ्रंट पे लगाएंगी और साथ में ऑफ कोर्स मुझे उनको एक सैंपल भी भेजना है जिसकी वो वीडियो बना के बाद में आगे प्रमोट कर सकती हैं, शो कर सकती हैं। ये जो सिनेरियो है ये बेसिकली जो एफिलिएट
एफिलिएट मार्केटिंग का जो टिकटॉक का फीचर है, ये उसमें उस चीज में ये फॉल करता है कि जो भी सेल्स होंगी वहां से वो उसमें अपना कमीशन रखेंगे एंड देन इट विल कम डायरेक्टली टू मी, मैं आगे मतलब वो प्रमोशन और इन सब चीजों के लिए यूज होगा? देखें, वैसे तो ये क्वेश्चन बहुत आगे की टॉपिक का है, बट इसका मैं आंसर कर देता हूँ। होता यह है कि जब कोई सैंपल रिक्वेस्ट आएगी तो वो आपके सेलर सेंटर में ही शो होगी, नंबर 1। और उनको आप कोई आउटसाइड टिकटॉक कोई सैंपल नहीं भेजेंगे, आप उनको बोलेंगे टिकटॉक के अंदर ही रहते हुए आप सैंपल रिक्वेस्ट करें, उनको आइडिया होगा किस तरह सैंपल रिक्वेस्ट करते हैं, और वहां से जाके अपने एफिलिएट मार्केटिंग में लेफ्ट साइड पे आपको ऑप्शन मिल रहा होगा सैंपल रिक्वेस्ट का, वहां से जाके उनका सैंपल एक्सेप्ट करेंगे, उनकी शिपिंग डिटेल आ रही होगी, उनकी शिपिंग डिटेल के अंदर वो प्रोडक्ट आप भिजवा देंगे। अब जब वो उनके पास प्रोडक्ट पहुंच जाएगी, वो उस प्रोडक्ट से रिलेटेड कंटेंट बना देंगी, तो ऑटोमेटिकली उनकी स्टोर फ्रंट पे वो प्रोडक्ट की वीडियो भी आ जाएगी, वो प्रोडक्ट डिस्प्ले भी हो जाएगी, और जो भी सेल का कमीशन आपने पीछे सेट किया होगा, ऑटोमेटिकली उस सेल के ऊपर टिकटॉक खुद ही कमीशन काट के उनको दे रहा होगा, आपको कुछ मैनुअली कुछ काम नहीं करना। राइट। अब फॉर एग्जांपल अगर एक प्रोडक्ट है जिसपे मैंने प्रोडक्ट के ऊपर पहले ही 20% डिस्काउंट लगाया हुआ है, और मैंने उस पे डिस्काउंट इस तरह से लगाया है कि अगर वो सेल होता है तो मेरी पॉकेट में समवेयर अराउंड 20 या 25% मेरी पॉकेट में आ जाता है। अब अगर वही प्रोडक्ट वो उनके थ्रू आएगा तो वो उनका भी कमीशन अंदर से जाएगा और 20% जो है वो अलग से भी जा रहा होगा, तो उस सिनेरियो में मुझे अपनी प्राइसिंग को एडजस्ट करना होगा ताकि मैं अपना 25% मार्जिन आखिर में रख सकूं। करेक्ट। ये सब चीजें, ये सब टेक्निक्स आप बाय द वे किस प्राइसिंग की स्ट्रेटजीज वगैरह, ये सब आप हमारी क्लास का पार्ट है आगे फर्दर क्लासेस का, तो उससे आपको ये पता चल जाएगा कि जब हम इन्फ्लुएंसर से सेल ला रहे होंगे तो उसमें कमीशन किस तरह कैलकुलेट करके अपनी प्राइसिंग को सेट करना है, हमारी जेनेरिक प्राइसेस क्या होनी चाहिए, ये सब आगे की फर्दर क्लासेस का पार्ट है वैसे। राइट। और सर सेकंड मेरा क्वेश्चन ये है कि हम लोग अगर कोई भी प्रोडक्ट को अपने स्टोर पे लगा रहे हैं और उसकी फॉर एग्जांपल एक ऑप्शन ये है कि आप उस प्रोडक्ट को अपने पास लेके आए और उसकी वीडियो बनाएं, खुद शूट करें और अपलोड करें। द सेकंड ऑप्शन, क्या हम सेकंड ऑप्शन यूज कर सकते हैं कि हम अली बाबा पे जो वीडियोस लगी होती हैं क्या हम उनको भी यूज कर सकते हैं फॉर टाइम बिंग अपने बिजनेस अकाउंट पे लगाने के लिए? बिल्कुल, स्टार्टिंग में आप यूज कर सकते हैं, नॉट स्पेसिफिकली अली बाबा, आप अली एक्सप्रेस से उठा लें, आप यूट्यूब से उठा लें, आप टिकटॉक के अपने प्लेटफॉर्म से उठा लें, आप फेसबुक से उठा लें, किसी और की वेबसाइट से उठा लें। शुरू के अंदर टेस्टिंग जब आप कर रहे हैं अपनी प्रोडक्ट की, जब आपको टेस्टिंग करनी है तो उसके अंदर अगर आपको वीडियोस चाहिए तो आई विल हाईली रिकमेंड कि आप वीडियोस कॉपी कर लें, लेकिन अगेन कंट्रोल-C कंट्रोल-V नहीं करना आपको उसके अंदर कुछ ना कुछ एडिट करना है। वो कहते हैं ना कि अगर 1.5 मिनट की वीडियो है तो उसको 30 सेकंड पे ट्रिम कर दिया, अगर 30 सेकंड की वीडियो है तो उसके जो क्लिप्स है उसको आगे पीछे कर दिया, तो कुछ ना कुछ करके, मतलब अगेन डिट्टो कॉपी पेस्ट करना है। All right, done. Thank you, जी. Thank you so much. Thank you for answering. महविश, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी सर मुझे ज़रा ये पूछना था कि आप जो ये ब्राउज़र पे जाके और स्विच कर रहे हैं अकाउंट्स को यूके टू यूएस, यूएस टू मलेशिया, मतलब ये आपने किस तरह से प्रोफाइल बनाई हुई है या जस्ट डिफरेंट ईमेल्स हैं या डिफरेंट ब्राउज़र्स आप यूज़ कर रहे हैं? ये देखिए होता क्या है, मैं आपको दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं अपने अब्दुल्ला करीम पे आता हूँ, यहाँ पे आप जाएंगे, यहाँ पे लिखी हुई न्यू प्रोफाइल ऐड, ठीक है, ऐड पे क्लिक करके आप नया प्रोफाइल बना लें अपने उस पे। और सर एक और मेरा क्वेश्चन था कि आपने कहा कि वाइट लेबल सबसे प्रेफर करते हैं आप, तो वाइट लेबल के लिए हमें चाइना सोर्सिंग पर ही जाना पड़ेगा या हम लोकल मार्केट में भी काम कर सकते हैं? लोकल का मतलब पाकिस्तान की बात करिए, लोकल उस रीजन की बात का मतलब जैसे अगर यूएस में काम करना है तो वो यूएस की मार्केट, जैसे मैं अमेज़न पे काम करती हूँ तो मैं वहाँ के लोकल सप्लायर्स को ही ऑब्वियसली मैं प्रेफर करती हूँ, तो मैं इसके लिए भी मैं आप जरा कंफ्यूज हूँ कि चाइना सोर्सिंग होगी वाइट लेबल के लिए या हम विद इन यूएस में भी रहकर जो है वो टिकटॉक शॉप पे काम कर सकते हैं? नहीं, विद इन यूएस सोर्सिंग मिल जाए तो और अच्छी बात है। विद इन यूएस में होता ये है कि प्रॉफिट मार्जिन बहुत श्रिंक हो जाते हैं, तो टेस्टिंग फेज के अंदर बिल्कुल करें। अगर आपकी प्रोडक्ट अगर लोकल सप्लायर के साथ ही मिल जाती है, लोकल में उसी रीजन के सप्लायर के साथ मिल जाती है, तो बेहतर है कि उसी रीजन के साथ काम करें। क्योंकि 3 से 4 दिन में आपके पास प्रोडक्ट पहुंच जाएगा। चाइना की तो प्रोडक्ट ही पहुंचेगी 12 दिन में, अगर एयर से मंगा रहे हो 60 दिन में पहुंचेगी बाय शिप से। तो बेहतर है कि अगर आपके पास इस तरह के सप्लायर्स हैं तो आपको ये मार्केट में एक, वो कहते हैं ना कि एक एडवांटेज होगा या एज होगा टू पेनिट्रेट द मार्केट मोर फास्टर देन अदर सेलर्स। जी। और सर मेरे पास एक क्लाइंट है, उनका एसएसएन भी है, एलएलसी भी है, सब रेडी है, तो अकाउंट साइन अप नहीं होगा उनका,
तो आप क्या मेरे लिए प्रेफर करेंगे कि मैं उनसे अभी एट दिस स्टेज में उनको अकाउंट साइन अप करवा लूं, या आपने जैसे अभी थोड़ी देर पहले कहा कि आप 12th क्लास तक रुक जाएं? थोड़ा समझ लें प्लीज। थोड़ा सा समझ लें थोड़ी सी चीजों को देख लें कि किस तरीके से काम चल रहा है, क्योंकि देखिए क्लाइंट पता क्या बोलता है, क्लाइंट आप ये नहीं देखेगा कि मैविश की 12 क्लासेस का मैं वेट करूं, क्लाइंट बोलेगा कि मैविश को ऑलरेडी टिकटॉक आता है, तो वो एक्सपेक्ट करेगा कि 7 दिन में, 8 दिन में, 10 दिन में कोई मैविश रिजल्ट दिखाए ना, और अनफॉर्चुनेटली वो रिजल्ट नहीं दिखा पाएंगे ना, तो क्लाइंट की एक्सपेक्टेशन डाउन हो जाती है। तो बेहतर है कि आप सीख के जब मार्केट में उतरेंगी तो आप उनको बेहतर तरीके से पिच कर सकेंगी कि मैं ये प्रोडक्ट पे काम करूं, इस प्रोडक्ट पे काम करूं, उस वक्त तक हो सकता है आपकी प्रोडक्ट लाइन भी सॉर्ट आउट हो जाए, जैसे आपने कहा कि आपके लोकल सप्लायर्स हैं, तो एक एज मिल जाएगा आपको ना। ठीक है थैंक यू सर। थैंक यू सर। मोहम्मद हसन, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा क्वेश्चन ये है, जैसा कि आपने कहा कि हम यूएस मार्केट में बहुत कुछ ऐसे तरीके होते हैं कि हम उसकी टैक्स को जो है अवॉइड कर सकते हैं, जैसे भी कुछ पढ़ा के, तो लेकिन उसमें आपने थोड़ी देर पहले एक बात ये भी कही थी कि जिसके थ्रू आपने अकाउंट बनाया है, तो मे बी पॉसिबल एंड ऑफ द मंथ और एंड ऑफ द ईयर वो टैक्स की ऐसे डिटेल रिसीव हो कि वो फिर शॉप में आते हैं, तो ये किस तरह वो टैक्स कैलकुलेट होगा, कौन सा टैक्स होगा जो कि एंड ऑफ द ईयर जो है उसके डिटेल पर आएगा? देखिए मैं आपको आसान सा चीज बताता हूँ। आपका लेट्स से शॉप का प्रॉफिट हुआ $1000, ठीक है, 500 फॉर, अगर आप 50% पे उसके साथ काम कर रहे हैं, उसने $500 आपको भेज दिए, $500 उसने अपने पास रखे। अब जो $500 उसने अपने पास रखे हैं ना, वो ईयर के एंड में कैलकुलेट होगा और $6000 के ऊपर इनकम टैक्स लगेगा, ठीक है। फिर उसकी जो इनकम रेंज होगी यूएस की, जिस स्टेट में रह रहा होगा उस हिसाब से उसको इनकम टैक्स पड़ेगा, ठीक है सर। ठीक है, अच्छा अगर वो उस टैक्स को भी कम करना चाहता है, वो क्या करे कि भाई अपनी वाइफ के नाम पे कुछ पैसे ट्रांसफर कर दे, अगेन कुछ ना कुछ देना पड़ेगा, लेकिन कहने का मकसद ये है कि वो 500 में से उस जो बचे हुए 500 हैं वो $300 अपनी वाइफ की सैलरी के नाम पे ट्रांसफर कर दे, ठीक है। तो वो क्या होगा कि अब जो टैक्स बनेगा वो $200 की इनकम के ऊपर टैक्स बनेगा। तो ये कुछ वो कहते हैं ना कि डर्टी ट्रिक्स हैं या ये ग्रे एरिया आते हैं टैक्सेशन को यूएस में, मलेशिया में, इस तरह की मार्केट में बचाने के लिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। साद मुख्तार, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया। जी सर, आवाज आ रही है आपको? जी सर मेरे 2-3 क्वेश्चन है। जो पहला क्वेश्चन है मेरा कि जिस तरीके से और मार्केट प्लेसेस पे हम काम करते हैं, मैं असल में यूएस बेस्ड एलएलसी मेरी बन रही है और मैं यूएस की इंफॉर्मेशन पे काम करना चाहता हूँ। एक मुझे ये बता दें कि जो एसएसएन नंबर है मेरे पास, तो ईआईएन नंबर मुझे मिलेगा ना? पहला क्वेश्चन ये कि मैं ईआईएन नंबर की बेस पे अकाउंट बना सकता हूँ। और दूसरा क्वेश्चन मेरा सर ये है कि टिकटॉक पर भी कुछ प्रोडक्ट की रिस्ट्रिक्शन होती है, जैसे कि अमेज़न पे गेटेड अनगेटेड या मेडिसिन या बच्चों की चीज़ें, इसके लिए कोई अलग से कोई सर्टिफिकेशन की ज़रूरत पड़ती है या नहीं? तीसरा क्वेश्चन मेरा सर ये है कि यूएस के लिए जो पेमेंट मेथड यूज होगा वो क्या होगा? उसके बाद ये कि हम अगर कुछ प्रोडक्ट्स को सर्च करना चाहते हैं कुछ टूल्स की मदद से, तो क्या टिकटॉक शॉप के लिए कोई टूल्स वगैरह की ज़रूरत होती है? और लास्ट क्वेश्चन मेरा सर ये है कि जब हम स्टार्टिंग में अकाउंट क्रिएट करते हैं तो उसमें टिकटॉक कोई फीसिस वगैरह चार्ज करता है या नहीं, या वेरिफिकेशन प्रोसेस के लिए वो हमें वेरीफाई करने के लिए क्या करता है? ठीक है, मैं आपके पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ। पहला है ईआईएन के ऊपर अकाउंट बन जाएगा, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। आपको एसएसएन इज कंपलसरी, एसएसएन नहीं है तो आप अपने एलसी और ईआईएन के पैसे बिल्कुल ज़ाया कर देंगे। मैं आपको वैसे ही वो बता रहा हूँ। हाँ, फ्यूचर के अंदर शायद ईआईएन या आईटेन के ऊपर कोई ऑप्शन खुल जाए तो आप अकाउंट बना सकते हैं, लेकिन एट द मोमेंट जो मेरी नॉलेज है सिर्फ एसएसएन के ऊपर अकाउंट बन रहा है। दूसरा आपका क्वेश्चन ये था कि, दूसरा क्वेश्चन रिपीट करें मुझे जरा। दूसरा क्वेश्चन सर मेरा प्रोडक्ट के रिलेटेड था कि हम बास ऐसी प्रोडक्ट चूज कर लेते हैं या किसी ब्रांड की प्रोडक्ट हम बेचना चाहते हैं, तो क्या ब्रांड की अप्रूवल भी मस्ट जरूरत होगी टिकटॉक को प्रोवाइड करनी पड़ेगी? हाँ, अगर आप कोई ब्रांड अप्रूवल प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं तो बिल्कुल आपको ब्रांड का सर्टिफिकेट चाहिए होगा, ब्रांड का अप्रूवल लेटर होता है वो चाहिए होगा। अगर आप कोई अनगेटेड कैटेगरी में काम कर रहे हैं, आप कोई रिस्ट्रिक्टेड कैटेगरी में काम कर रहे हैं, जैसे बच्चों के टॉयज हो गए या मेडिसिन सप्लाईज हो गई या मेडिसिन हो गए या सप्लीमेंट्स हो गए, तो उसके लिए आपको सर्टिफिकेशन चाहिए होगी। क्यों? एनीथिंग जो ह्यूमन बॉडी कंज्यूम करती है उसके लिए तो आपको डेफिनेटली सर्टिफिकेट चाहिए।
एनी प्रोडक्ट जो ब्यूटी की है, जो ह्यूमन बॉडी पे लगाई जाती है, ठीक है, वो उसके लिए आपको सर्टिफिकेशन चाहिए होगी। एनी प्रोडक्ट जो बच्चों के इस्तेमाल में आती है, उसमें आपको बच्चों की सर्टिफिकेशन चाहिए होगी कि क्या ये बच्चे अगर होता है ना कि बच्चे उसको मुंह में डाल लेते हैं वगैरह वगैरह, तो उनके लिए आपको सर्टिफिकेशन चाहिए होगी। ऐसा नहीं है, तो ऐसा ऐसा तो नहीं है कि हार्मफुल है, तो आपको ये यूएस में क्या, ये यूके में भी चाहिए होगी, इवन मलेशिया में चाहिए होती है। ठीक है सर। और मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन था सर कि इस रिलेटेड टूल्स हम प्रोडक्ट्स हंट करने के लिए कोई इनसाइट्स वगैरह या ये टिकटॉक के लिए कोई ऐसे टूल्स हैं? बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग टूल्स के ऊपर काम करेंगे। अगेन वो प्रोडक्ट हंटिंग का पार्ट है। वो प्रोडक्ट हंटिंग हमारे आई थिंक शायद 6 या 7 लेक्चर में होगा। अहमद, हमारी प्रोडक्ट हंटिंग नेक्स्ट क्लास में है या 3rd वीक में है? जी नेक्स्ट क्लास में। हाँ, नेक्स्ट क्लास में हमारी स्टार्ट हो जाएगी। हाँ, नेक्स्ट क्लास में प्रोडक्ट हंटिंग है, तो नेक्स्ट 2 क्लासेस जो है वो सोली ऑन प्रोडक्ट हंटिंग है। तो उसके अंदर आप देख लेंगे कि हम टूल्स वगैरह बिल्कुल बड़े बहुत डेप्थ में जाके टूल्स वगैरह को भी स्टडी करिए होंगे। इवन टिकटॉक के अपने टूल्स हैं जो मार्केट एनालिटिक्स के नाम से हैं, ठीक है, तो हम उनको भी स्टडी कर रहे होंगे। तो अगेन टिकटॉक के ऊपर हम टूल्स का मदद बिल्कुल ले रहे होंगे, याद रखिएगा। ठीक है सर। और मेरा लास्ट क्वेश्चन था कि स्टार्टिंग में जब हम अकाउंट क्रिएशन करते हैं तो उसके लिए पेमेंट मेथड टिकटॉक यूएस मार्केट के लिए क्या डिमांड करता है, और उसमें स्टार्टिंग में अकाउंट क्रिएशन में कोई फी चार्जेस और मंथली चार्जेस इनके होते हैं टिकटॉक शॉप के जैसे? हाँ, टिकटॉक का कोई मंथली चार्ज नहीं है एट द मोमेंट, कोई मंथली चार्ज नहीं है। और टिकटॉक के जो पेमेंट मेथड्स हैं, नंबर 1 इज पेपैल, हमारा फेमस मेथड है पेपैल। अगर आप एलएलसी बना रहे हैं तो आपका पेपैल भी बन ही जाएगा इवेंचुअली। उसके अलावा वाइज बड़ा जबरदस्त पेमेंट मेथड है। नंबर 3 इज मर्करी। नंबर 4 बहुत सारे फिजिकल बैंक्स हैं जैसे कैपिटल वन, HSBC, ये यूएस में आपको अकाउंट बनाने की सहूलत देते हैं अगर आपकी एलएलसी बन जाती है। अगेन कॉस्टली है लेकिन ये बन जाती है। ये सब अटैचेबल है। पेपैल तो समझे इतना आसान है कि आप बैठे बैठे बना लेंगे, अभी शायद 15 मिनट में बना लेंगे पेपैल अगर आपकी एलएलसी बनी हुई है। तो ये बेसिक पेमेंट मेथड्स हैं, यूएस में भी अवेलेबल है, यूके में भी अवेलेबल है। ठीक हो गया सर, थैंक यू सर। मोस्ट यासिर रियाज, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर आवाज आ रही है? जी। अच्छा सर मैंने एक तो ये 2-3 क्वेश्चन पूछने थे कि एक तो मैंने पूछा था कि यूएसए एलएलसी में अगर एलएलसी तो हम पाकिस्तान में बैठ के बना लेते हैं, तो मगर उसके लिए अपना एसएसएन के लिए यूएसएस क्या मतलब ज़ाहिर है वो रेजिडेंट होगा तो उसी का होगा, तो वो हम एलएलसी मेरे नाम की है, एसएसएन है वो मेरा फर्ज के कोई रिलेटिव है, इसके ऐड कर सकता हूँ मैं या एलएलसी में भी उसका पार्टनर होना या उसके नाम क्यों होना जरूरी है? देखें, अभी जिस तरह टिकटॉक जिस स्टेज पे चल रहा है ना, उसके ऊपर तो आप ऐड कर सकते हैं। आपको एलएलसी में उनका नाम डालने की जरूरत भी नहीं है। आप एसएसएन पे एसएसएन उनका लगाए, एलएलसी अपनी लगा, चल जाएगा। लेकिन जो बेहतर तरीका है, ठीक है, तो वो ये है कि आप उनको अपने एलएलसी के अंदर शेयर होल्डर ऐड कर लें, 10% 20% का शेयर होल्डर ऐड कर दें, कोई मसला नहीं है, और उनका फिर एसएसएन डाल दें। ठीक हो गया। और दूसरा सर अपना अगर वो न्यूयॉर्क स्टेट में मतलब रहते हैं तो इसका कोई आइडिया हो जाएगा कि वो कितने % पे उनको क्या मतलब उनको इनकम पे क्या टैक्स पड़ता है? आप उनसे पूछें कि उनका वो किस स्टेट में रहते हैं, उनका ईयरली इनकम टैक्स कितना बनता है। न्यूयॉर्क में उनसे पूछे तो उनका देखिए, न्यूयॉर्क में भी इनकम की थ्रेशोल्ड है ना कि वो किस कैटेगरी में जॉब करते हैं, क्या इनकम है उनकी, तो उस हिसाब से उनका टैक्स बनेगा। वो उनसे पूछें, वो आपको ज्यादा बेहतर गाइड कर सकते हैं। ठीक हो गया। और सेकंड सर अपना अगर यूके में भी यूएसए में भी अकाउंट बनाते हैं, ठीक है, और अगर वाइज अकाउंट होगा तो दोनों जो होंगे रीजन उनका अटैच, एक ही वाइज अकाउंट अटैच होगा या डिफरेंट उनके लिए बनाना पड़ेगा? तो दोबारा कहें, दोबारा मुझे समझ नहीं आया आपका क्वेश्चन। कि यूएसए में भी अगर अकाउंट ओपन कर लिया है और यूके में भी, और पेमेंट मेथड के लिए वाइज अगर यूज करते हैं तो दोनों के लिए सेम एक अकाउंट यूज होगा वाइज या अलग अलग? मतलब एक ही वाइज होगा, लेकिन वाइज के अंदर याद रखिएगा करंसी के ऑप्शन होते हैं। यूएस की बैंक अकाउंट उसमें अलग बन जाता है, यूके का बैंक अकाउंट अलग बन जाता है ना। तो आपको यूएस के लिए यूएस की बैंक अकाउंट की डिटेल वाइज की यूज करनी पड़ेगी, यूके के लिए आपको यूके की बैंक अकाउंट की वाइज की डिटेल यूज करनी पड़ेगी। लेकिन जो वाइज का अकाउंट होगा वो आप एक ही यूज कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। दो ऐड हो जाएंगी एक ही वाइज अकाउंट? जी बिल्कुल। इवन आप मलेशिया के ऊपर भी करना चाहें, मलेशिया भी जाएगा, इंडोनेशिया भी जाएगा, मसला नहीं है। मतलब एक वाइज अकाउंट पे आप 5-6 बैंक अकाउंट 5-6 करेंसी एक्टिवेट कर सकते हैं, कोई मसला नहीं वाइज पे।
ठीक हो गया। और सर लास्ट क्वेश्चन था कि अपना यूके में जो एड्रेस है एलटीडी बनाने के लिए एड्रेस है वो वर्चुअल एड्रेस यूज होगा या किसी का मतलब अपने फ्रेंड वगैरह का भी यूज कर सकते हैं उसका एड्रेस उससे पूछ के परमिशन लेके तो उसका होम एड्रेस भी यूज कर सकते हैं? कोई भी यूज कर लें। आपको अगर आप ज्यादा फीजिबल है कि फ्रेंड मिल जाए आपको तो अच्छी बात है, पैसे बच जाएंगे। अगर फ्रेंड नहीं मिलता तो फिर कुछ पाउंड खर्च करके एक वर्चुअल एड्रेस परचेज कर लें। ओके, थैंक यू। मोस्ट वेलकम। अफरा सियाब मैंने आपको अनम्यूट कर दिया। हेलो, अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला भाई, आपको आवाज आ रही है? वालेकुम अस्सलाम। अब्दुल्ला भाई, आपको आवाज क्लियर आ रही है? जी 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 बिल्कुल। अब्दुल्ला भाई, मैंने आपसे ये पूछना था कि अभी करंटली जो है मैं ड्रॉप शिपिंग कर रहा हूँ चाइना टू मलेशिया टिकटॉक अकाउंट पे। तो जो अकाउंट है वो चाइनीज अकाउंट है। दोबारा अकाउंट जो है चाइनीज अकाउंट है। ग्लोबल अकाउंट है, ठीक है आपका ग्लोबल अकाउंट है। तो अभी ग्लोबल अकाउंट में मसला, पहले जब मैंने शॉपी में ट्राई किया था तो शॉपी की ड्रॉप शिपिंग में जो है वो उसमें इतना प्रॉफिट भी नहीं था और जो लॉजिस्टिक्स की कॉस्ट जो है ना वो भी काफी ज्यादा चली जाती थी। सही। तो अभी टिकटॉक में जो है मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि ड्रॉप शिपिंग बेहतर है कि इधर से ड्रॉप शिपिंग करूँ वो बेहतर है या मलेशिया में 3PL में इन्वेंट्री रख के वो बेहतर है? मलेशिया में 3PL करें। मैं एक्चुअली जब आपने सवाल आधा कंप्लीट किया था मेरा दिमाग में यही क्वेश्चन आया था कि पैसे बन रहे हैं। पैसे जो हैं अब्दुल्ला भाई, पैसे ऐसे हैं कि पहले जो है जब एड्स वीडियो एड जो होते हैं वो अगर करते हैं तो फिर ऑर्डर्स अच्छे खासे आते हैं। अभी ऑलरेडी कोई तकरीबन 200 ऑर्डर्स शॉप ऑलरेडी क्रॉस कर गई है। ठीक है। लेकिन उसमें ये है कि अगर एड्स होते हैं तो वीडियो एड्स चल रहे हैं तो फिर जो है वो ऑर्डर्स आ रहे हैं। अभी आज जो है आज भी एक ऑर्डर आया लेकिन वो ऑर्गेनिक तो, लेकिन मोस्टली ऑर्डर ये हैं कि एड्स जो है ना वो एड जरूरी हो। बिल्कुल बिल्कुल। और उसके बाद दूसरा आपसे ये भी पूछना था कि जो अगर एक वीडियो है, मैंने वीडियो डाली है टिकटॉक पे, वो जो टिकटॉक बना है वो सारी मलेशिया के नंबर पे बना हुआ है और हर चीज़ वो मलेशिया की ही है। तो लेकिन जब उसमें वीडियो डालें तो व्यूज जो है वो व्यू 0 आते हैं। अगर इनके ऐड चलाएं तो फिर जो है ना वो फिर व्यूज आते हैं। तो ये क्या मतलब? ओके, व्यू 0 होने के मकसद ये है कि आप पाकिस्तानी आईपी से आप वीपीएन नहीं लगा रहे, आप पाकिस्तानी आईपी से इसको अपलोड कर रहे हैं तो टिकटॉक आपका रीजन डिटेक्ट करके पाकिस्तानी लोगों को दिखा रहा है। अब क्योंकि वो पाकिस्तानी रीजन की प्रोडक्ट ही नहीं है तो पाकिस्तानी कोई बंदा इंटरेस्टेड ही नहीं है उस प्रोडक्ट कार्ड देखने में। नंबर 1, ठीक है। नंबर 2, उसका आप क्या सोल्यूशन कर सकते हैं, वो ये कर सकते हैं कि आप मलेशिया का वीपीएन लें, वीपीएन लेके ट्राई करें। लेकिन अगर आपने उसमें 8 से 10 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दी हैं तो याद रखिएगा वो अकाउंट डेड हो गया। डेड से मुराद ये है कि उसके ऊपर आपको सारी आईडी चलाने पड़ेंगे। अच्छा, ठीक है। अच्छा, जो अब मैं आपके पहले क्वेश्चन पे आता हूँ। अगेन बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन ये आ रहा था कि ग्लोबल सेलर बन सकते हैं नहीं बन सकते। बिल्कुल चाइना से बन सकते हैं ग्लोबल सेलर। याद रखिएगा चाइना से ग्लोबल सेलर बनने के लिए एक तो नंबर 1 डॉक्यूमेंटेशन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है। नंबर 2, अगर आप बन भी जाते हैं, याद रखिएगा आप कर रहे हैं, ड्रॉप शिपिंग में पैसे बनते नहीं है। सेलर सेंटर में नजर आ रहा होता है मैंने 1 लाख रिंगिट का धंधा कर दिया। पॉइंट ये है पैसे कितने आए जेब में। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना। तो 1 लाख रिंगिट के ऊपर अगर आपके महीने के 50,000 रुपए बन रहे हैं, मतलब 60 लाख का सामान बेचने के बाद आपके महीने के 50,000 रुपए बन रहे हैं, भाई कोई और काम कर लो ना यार। मेरा सीधा सीधा वर्ड क्या आता है कि देखें, एज अ सेलर चेक करने के लिए मार्केट को ड्रॉप शिपिंग करनी है, बिल्कुल करें, ठीक है। लेकिन इवेंचुअली जब आप खुद कॉन्फिडेंस में आ गए हैं कि हाँ भाई मेरी सेल भी आ रही है तो क्यों ना एक तरीके से बिजनेस कर लें जिस तरीके से बिजनेस किया जाता है मार्केट में। तो अब्दुल्ला भाई, अभी ऐसे जो आपने टिकटॉक का बताया जो अकाउंट है वो अब मैं ऑलरेडी चाइना में यूज कर रहा हूँ, मैं चाइना में ही होता हूँ। तो फिर वो अकाउंट जो है सिम भी मोबाइल में मलेशिया की ही है, लेकिन फिर व्यूज जो है वो तकरीबन 0 ही होते हैं। वो वही चाइना के रीजन से डिटेक्ट कर रहा है वो। आपको अपना वीपीएन लगाना पड़ेगा उसको वीडियोस अपलोड करने के लिए। अब मतलब जब भी मैं वीडियो अपलोड करता हूँ या जो भी मोबाइल में है वो वीपीएन जो है वो हमेशा ही ऑन होता है। वीपीएन हमेशा ऑन होता है। कौन सा वीपीएन है फिर? एस्ट्रल वीपीएन है, पेड वीपीएन है। सही। मुझे जहाँ तक लग रहा है कि नंबर 1 या तो आप जो प्रोडक्ट सेलेक्ट कर रहे हैं
वो कोई इतनी चार्मिंग नहीं है। नंबर 2, या तो आप जो डिस्क्रिप्शन या हैशटैग यूज कर रहे हैं वो मलेशिया की मार्केट के हिसाब से नहीं है। नंबर 3, आपका वीपीएन में कोई ना कोई प्रॉब्लम है, कुछ ना कुछ तो है, कुछ देयर इज समथिंग रॉन्ग। चलो ठीक है, मैं चेक कर लेता हूँ। चलें, ओके तो ठीक है, थैंक यू। ओके जिब्रान, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है।